थैंक यू। हरे कृष्णा। आप सब लोग का हरे बहुत बहुत स्वागत कृष्णा। है और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी साध्य विलासिनी माता जी ने कि मैं गौरांग महाप्रभु के बारे में बोलूं। एंड आई डोंट डिजर्व दिस, क्योंकि गौरांग महाप्रभु के बारे में बोलना कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो राधा भाव में आए थे, उनके बारे में कुछ भी बोलना मैं इस लायक तो नहीं हूँ, बट ये अपॉर्चुनिटी मिली तो अपने प्यूरिफिकेशन के लिए मैं कुछ बोलना चाहूंगी। एंड मैं पहले ही बोल देती हूँ कि कुछ भी गलती हो तो प्लीज माफ कर दीजिएगा, कुछ इन लाइन ना हो स्क्रिप्चर्स के तो माफी मांगती हूँ। आई ट्राई माई बेस्ट कि जो आचार्यों से सुना, जो शास्त्रों में पढ़ा, जितना मैंने चैतन्य चरितमृता में पढ़ा, कि उसी के अकॉर्डिंगली मैं बताऊं। हाँ, तो माता जी चलिए एक स्टार्ट रिक्वेस्ट करते है, हैं। इससे पहले कि आप शुरू करें मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपका दे दूं। ऑल्दो यहाँ पे बहुत डिवोटीज हैं जो आपको जानते हैं, बट फिर भी कुछ न्यू डिवोटीज हैं जो आपके बारे में नहीं जानते हैं। मुझे भी फर्स्ट टाइम मौका मिल रहा है आपके बारे में बोलने के नहीं, लिए। मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ जो आप मेरे बारे में बोले, प्लीज। अभी हम गौरांग महाप्रभु के बारे में डिस्कस करने के लिए बैठे हैं, तो हमें उन्हीं के बारे में बोलना चाहिए, है ना। यस यस, उनके बारे में हम डिटेल से बोलेंगे। बट इतने पूरे 1.5 घंटे के टाइम, एक छोटा सा टाइम आपके लिए भी बनता है। तो अभी हम कुछ पास 3 वीक से गौरांग महाप्रभु के बारे में जान रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर हमारे बीच में आए जिन्होंने हमें बताया गौरांग महाप्रभु कौन है, वो यहाँ क्यों आते हैं, क्या पर्पस था, और सबसे ब्यूटीफुल चीज कि वो हमें क्या देने आते हैं। और उससे भी ब्यूटीफुल ये कि गौरांग महाप्रभु अब फिर कब आएंगे, किसी को ध्यान है? फर्स्ट क्लास में हिज ग्रेस सुंदर कृष्ण प्रभु जी ने हमको वो टाइम पीरियड बताया था, 43 करोड़ 32 साल के बाद अब महाप्रभु आएंगे। तो हम जिस पीरियड में, जिस टाइम सरफेस में हम लोग हैं, हमारा बर्थ हुआ है, तो कितना प्रीशियस और वैल्यूबल टाइम है। और उन्हीं महाप्रभु का जो है, हम कल आविर्भाव दिवस, उनका बर्थडे हम कल मनाएंगे गौर पूर्णिमा के रूप में। तो उन्हीं के ऊपर और उनको, उनके बारे में प्रकाश डालेंगे। आज हमारे बीच में है हरग्रेस पराभक्ति माता जी। माता जी दुबई में रहती हैं, सुहार में। और ये जो है हिज ग्रेस शंकर दास अधिकारी जी की शिष्य हैं, और तकरीबन 15 साल से ये भक्ति में लगी हुई हैं। और इस्कॉन हिंजवाड़ी जो पुणे के अंदर अंडर आता है, उसके अंडर रहकर ये सारी अपनी सर्विसेज कर रही हैं। बेसिकली इनकी सारी जो सर्विसेज हैं, प्रीचिंग सर्विसेज, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं। जहाँ पे इन्होंने अपना जो ये प्रीचिंग स्टार्ट किया, वो करा था कोविड से स्टार्ट। और इनका एक ड्रीम था, क्योंकि प्रोपात बुक से बहुत ज्यादा कनेक्टेड और बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुई थी प्रोपात के पर्पस ट्रांसलेशंस को पढ़कर। तो उनका ये था कि जो घर घर में प्रभुपाद की बुक्स कैसे पहुंचाई जाए। एक तो हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, है ना, डोर टू डोर जाते हैं, और एक तरीका होता है कि हम प्रीचिंग के मीडियम से हम प्रभुपाद की बुक्स को पहुंचाएं। तो जो नॉर्मल लेडीज हैं, जो हाउस वाइफ हैं, जो घर से बाहर नहीं जा सकती हैं, अपना डेली रूटीन में फंसी हुई हैं, नहीं जानती हैं कि भक्ति क्या होती है, प्रभुपाद भी आए थे इस दुनिया में, हमें क्या देकर गए वो वैल्यूबल चीजें, तो मैं उन तक कैसे भगवत गीता भागवतम की शिक्षाओं को मैं पहुंचाऊं। तो इनकी एक बहुत खूबसूरत चीज ये है कि इन्होंने भगवत गीता भागवतम ये डेली क्लासेस लेती हैं, और उनमें क्लासेस में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ही अट्रैक्टिव चीज वो ये है कि वो उनके पर्पस ट्रांसलेशंस वर्ड टू वर्ड पढ़ती हैं, और उसका मीनिंग समझाती हैं बहुत ही सिंपल वे में, कि हर एक हाउस होल्ड जो लेडी है वो उसको कनेक्ट कर सके। और इस तरह से टीचिंग करते हुए उन्होंने बहुत सारी लेडीज को जोड़ा है। और घर बैठे बैठे ही लेडीज जो हैं, बहुत लेडीज 16 राउंड्स पर आए, तो रूल्स उन्होंने फॉलो करने शुरू करे, और भक्ति के साथ जुड़कर वो अब जो है इंस्पायर हो रहे हैं दीक्षा लेने के लिए। तो ये बहुत खूबसूरत चीज है माता जी की, जो घर में ही रहते हुए कैसे घर की लेडीज को जो है हम भक्ति के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। माता जी ये सेवाएं करती हुई आ रही हैं काफी सालों से, और अभी भी कर रही हैं। लेडीज के साथ साथ बच्चों को भी हम कैसे इस रास्ते पे लेकर आ सकते हैं, तो उसके लिए भी इनकी क्लासेस रहती हैं। चलाती हैं कृष्णा स्टोरीज के नाम से अपने ये सेशंस वीकेंड्स पे। तो ये माता जी इस तरह से करिए। इस तरह से माता जी आज अपना इतना, उनके पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि मॉर्निंग में भी क्लास रहता है इनका, नाइट में भी क्लास रहता है। जनरली हमारी जो क्लासेस होती हैं वो वीक में एक दिन होती हैं, बट इनकी क्लासेस वीक में एक दिन नहीं होती, इनकी क्लासेस डेली होती हैं। एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, मंडे टू फ्राइडे ये डेली क्लासेस लेती हैं, 1 आवर मॉर्निंग एंड 1 आवर नाइट।
तो इतने बिजी शेड्यूल में रहकर तो मुझे लगा कि आप आइए हमारे भी इस ग्रुप में, और जो माता जी हमारे साथ कनेक्टेड है उनको भी अनलाइटन करिए। महाप्रभु हमें क्या देकर आए और क्या वैल्यूबल जो उनकी शिक्षाएं हैं उनको हम कैसे अपने जीवन में उतारें। तो माता जी का धन्यवाद करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र करके कि माता जी आए और आगे हमें इस महाप्रभु के बारे में और बताएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस माता जी। हरे कृष्ण माता जी ने एक चीज और नहीं बताई। अभी लेटेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं कोई अपना ग्लोरिफिकेशन नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट इसलिए इन्फॉर्म कर रही हूँ क्योंकि इसमें काफी नई लेडीज भी हैं जो कनेक्ट हो रखे हैं, जिस तरह से मुझे माता जी ने बताया। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ये बोल रहे हैं बीच में। हाँ जी, वो हाँ हो गया, म्यूट हो गया। हाँ, तो अभी लेटेस्ट मैंने भागवतम की रिकॉर्डिंग करना शुरू करा है। जो सिंपल रिकॉर्डिंग है वहां मैं कुछ समझाती नहीं हूँ, सो दैट कई लोग ऐसे भी हैं जिनको 1 घंटे का लेक्चर पसंद नहीं आता है और उनको प्रभुपाद की बुक्स पढ़नी है, बट ड्यू टू सम रीजंस दे आर नॉट गेटिंग टाइम टू रीड शिला प्रभुपाद बुक्स, की वो वर्किंग है या जो भी है उन्हें टाइम नहीं मिलता। तो जस्ट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक भागवतम रीडिंग स्टार्ट करी है, जिसमें सिर्फ हार्डली मैं 15 से मैक्सिमम 20 मिनट्स से की रिकॉर्डिंग करती हूँ, जिसमें श्लोका वाइज श्लोका ट्रांसलेशन एंड पर्पट एज इट इज प्रभुपाद का रीड कर देती हूँ, और थोड़ा सा वो जो श्लोक है वो क्या बता रहा है सो दैट हमें पता तो चले किस कंटेक्स्ट में चीजें चल रही हैं, थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन करती हूँ। तो उसमें कोई क्लास नहीं है, वो जो सिंपल रिकॉर्डिंग है। तो साध्या माता जी भी वो रिकॉर्डिंग सुनती है, तो आप उनसे ले सकते हो। कोई भी है आपके कांटेक्ट में ऐसे लोग जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा, तो एटलीस्ट वो इस तरह से रेगुलर हियरिंग कर सकते हैं हरी एज इट बोल। इज। हार्डली 15 से 20 मिनट्स है, तो कोई भी टाइम निकाल सकता है। काफी लोग सुन भी रहे हैं उसको, अच्छा लग रहा है काफी लोगों को। तो चलिए, माता जी ने काफी कुछ बोल दिया, इतना कुछ था नहीं तो अब वहां प्रभु के बारे में सुने जिनके लिए हम स्पेशली यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो उससे पहले हम ब्यूटीफुल प्रेयर्स कर लें अपनी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांशं च श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सैगं ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज की जो मैं क्लास है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ बहुत ही सुंदर भजन से। इट विल टेक हार्डली 5 मिनट्स, बट ये बहुत सुंदर भजन है, तो आप लोग भी अपने पास इस भजन को खोल सकते हैं। जय जय जगन्नाथ शचिर नंदना, है ना, सो दैट आप सब लोग मेरे संग बोल सकें, बट अपने आप को प्लीज अनम्यूट मत करिएगा, म्यूट करके ही, है ना, नहीं तो वो थोड़ा सा नॉइज डिस्टरबेंस हो जाता है। ठीक है, जय जय जगन्नाथ शचिर नंदना। तो ये गौरांग महाप्रभु पर ही है, तो मैंने सोचा इस भजन से ही क्लास की स्टार्टिंग की जाए, क्योंकि बहुत सुंदर भजन है अपने आप में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जय जय जगन्नाथ शचिर नंदना त्रिभुवन करे जर चरण वंदन। जय जय जगन्नाथ शचिर नंदना त्रिभुवन करे जर चरण वंदन। नीलाचले शंकर चक्र गदा पद्मधार
धार, नदिया नगारे दंड कमंडलुधार, नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधार, नदिया नगारे दंड कमंडलुधार, के बोले पूरबे रावण वधिला, गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करिला, के बोले पूरबे रावण वधिला, गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करिला, श्री राधा भावे अबे गोरा अवतार, हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार, श्री राधा भावे अबे गोरा अवतार, हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार, वासुदेव घोष बोले करी जोड़े हाथ, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ, वासुदेव घोष बोले करी जोड़े हाथ, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ सचिनंदना, त्रिभुवन करे जा चरण वंदन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। प्रियंका माता जी प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। माता जी आप सबको म्यूट कर दीजिए, पराभक्ति माता जी। ओके ओके मैं एक्चुअली जूम यूज नहीं करती हूँ ना, तो मुझे ओहो। इसके वो ऑप्शंस, मैं गूगल मीट पे रहती हूँ ना, तो मुझे वो ज्यादा पता रहते हैं। हाँ, कहाँ से म्यूट करते हैं माता जी? पार्टिसिपेंट्स? हाँ पार्टिसिपेंट्स में हाँ जाइए, जो जिनका माइक अनम्यूटेड है। हो गए माता जी, सब म्यूट हो गए। हो गए माता जी, हो गए। आप सब लोग आप बड़े बड़े सबको हैं, आप खुद ही म्यूट हो जाइए। मेरे क्लास में तो बच्चे अपने आप को म्यूट करके रखते हैं। यस दैट्स राइट, यस आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज सब म्यूट रहिए, जब कुछ कहना हो या पूछना हो तभी अनम्यूट करें, एंड हो सके तो प्लीज अपने वीडियोस ओपन कर लीजिए। हाँ ओनली बहुत अच्छा लगेगा। 1%, ओनली 1% ऑफ माताजीज आर विद देयर वीडियोस ऑन ना, नहीं तो इट फील्स लाइक टॉकिंग टू अ वॉल। यस। और अभी हम सभी लोग इतने बड़े बड़े हैं, अगर किसी का भी अनम्यूट रहेगा ना तो वो डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। तो ये जो मैंने अभी भजन पढ़ा था, ये वासुदेव घोष ने लिखा है, हमारे जो आचार्य हैं। और मैं इसका आपको मीनिंग बताती हूँ, बहुत सुंदर मीनिंग था। तभी मैंने सोचा आज, क्योंकि कल हम भगवान का आविर्भाव दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसके साथ हमें पढ़ना चाहिए। तो हमने पढ़ा, जय जय जगन्नाथ शचिर नंदना, त्रिभुवना करे जार चरण वंदना। जगन्नाथ मिश्र एवं शची देवी के प्रिय पुत्र की जय हो। उनके प्रिय पुत्र कौन है? गौरांग महाप्रभु। ठीक है, तो गौरांग महाप्रभु के फादर और मदर का नाम क्या था? जगन्नाथ मिश्र एंड शची माता। क्यों? समस्त तीनों लोग उनके चरण कमल में वंदन करते हैं। तो ये वासुदेव घोष बोल रहे हैं कि तीनों लोग के जितने भी लोग हैं उनके चरण कमल में वंदन कर रहे हैं। देन हमने नेक्स्ट वर्स पढ़ा था, नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधार, नदिया नगरे दंड कमंडलुधार। नीलाचल में वे शंख चक्र गदा और कमल पुष्प धारण करते हैं, यानी जगन्नाथपुरी में। जबकि नदिया नगर में वे एक सन्यासी का दंडा और कमंडलू धारण किए रहते हैं, मतलब नवदीप धाम में। तो जो गौरांग महाप्रभु है, हरे कृष्णा, अगेन समवन इज अनम्यूटेड। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ऑल दी माताजीज, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, इट विल डिस्टर्ब अ क्लास अदरवाइज। शालिनी माता जी म्यूट कर लीजिए प्लीज, शालिनी माता जी। वो शंख जो है वो बिल्कुल क्लोज शालिनी माता जी आपको ही करना होगा, आई एम सॉरी बट मूवी शालिनी माता जी, हाँ
नहीं नहीं, भूमि सेठी माता जी। हाँ नहीं, वो उनकी भूमि बेटी का सेठी। नाम है, उनकी बेटी का नाम किस है। किस नाम से है? भूमि सेठी। वो भूमि। अनम्यूट है। मुझे इसमें सारे ही म्यूट नजर आ रहे हैं ना। अच्छा, नहीं ये माता रही जी, भूमि 3rd नंबर पर है, आपके बाद 3rd नंबर। प्रीति। प्रीति, हाँ। भूवी, भूमि BHUVI, भूमि सेठी। भूवी सेठी। ओके ओके ओके, यस। हम्म। हो गए माता जी, ये अनम्यूट हो गए। हम्म। अभी जो भी माता जी अनम्यूट हो जाएंगे, मैं चुप हो जाऊंगी, फिर हम उनसे बोलेंगे कि आप गौरांग महाप्रभु के बारे में कुछ बोलिए, या आप कीर्तन करिए, या आप 2 राउंड चैंटिंग कराइए हम सब लोगों को। ठीक है, अब जो भी माता जी अनम्यूट हो जाएंगे यही बोलेंगे अब हम, क्योंकि एक ही बोले तो सही है ना, तो फिर हम चुप, आप बोलिए। तो जरूरी नहीं है कि लीला ही गानी है। गौरांग महाप्रभु तो वैसे भी हमारे डांसिंग गॉड है, बहुत खुश होंगे अगर हम सब लोग बैठ के चैंटिंग करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए, कहाँ थे, देखिए बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है। हाँ, तो गौरांग महाप्रभु के बारे में बोला जा रहा है कि गौरांग महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में है तो वो शंख चक्र गदा और कमल पुष्प धारण किए हैं। बट वो जब नवदीप धाम में है तो वो सन्यासी का दंडा और कमंडलु धारण किए हैं। देन हमने पढ़ा, केहे बोले पूरबे रावण वधीला, गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करीला। कि जब वो भगवान राम के रूप में आए थे तो उन्होंने रावण का वध किया, और जब वो कृष्ण के रूप में आए थे तो उन्होंने पूरे वैभव ऐश्वर्य के साथ गोलोक की लीलाएं प्रदर्शित करी, जो हम वृंदावन की लीलाओं के बारे में पढ़ते हैं। देन श्री राधा भावे एवे गोरा अवतार, हरे कृष्ण नाम गौर करेला प्रचार। और अब वो किस रूप में आए हैं? गौरांग महाप्रभु के रूप में आए हैं, गौण अवतार के रूप में आए हैं। तो आचार्य बोलते हैं कि जब महाप्रभु आए थे ना, जब गौरांग महाप्रभु आए थे तो वो एक गोल्डन डॉल की तरह लग रहे थे। तो यू कैन इमेजिन कि वो कितने ब्यूटीफुल लग रहे होंगे, गोल्डन डॉल। ठीक है। अवतार श्री राधिका के प्रेम एवं परम आनंदित भाव से युक्त और पवित्र भगवत नामों तथा हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का चारों ओर प्रसार किया। तो क्यों बोला जाता है हमको कि चैतन्य चरितमृता, जिसमें हम भगवान के बारे में पढ़ते हैं, चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ते हैं। एक मिनट। जिसमें हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ते हैं कि एक पीएचडी स्टडी है, और इसको हमें गीता और भागवतम के बाद पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो महाप्रभु हैं वो राधा रानी के भाव में आए थे, और राधा रानी का जो भाव है वो टॉप मोस्ट भाव है, प्रेमा भाव। तो जब तक हम उस लेवल पे नहीं पहुंच जाएंगे, हमें गौरांग महाप्रभु का हम समझ भी नहीं पाएंगे। बट इट डजंट मीन कि हमें चैतन्य चरितमृता नहीं पढ़ना चाहिए। अगर हमने गीता और भागवतम पढ़ लिया है, देन डेफिनेटली हमें चैतन्य चरितमृता पढ़ना चाहिए। बट दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि जब आप फर्स्ट टाइम चैतन्य चरितमृता पढ़ेंगे, सब ऊपर से निकलेगा, कुछ नहीं समझ में आने वाला है कि क्या चल रहा है। जब सेकंड टाइम पढ़ेंगे तो वो कुछ कुछ एब्जॉर्ब कर पाएंगे। और सेकंड टाइम भी जब पढ़ेंगे ना, जब आपने गीता पे और अच्छे से कमांड कर लिया, भागवतम में जितनी भी प्रेयर्स हैं बहुत अच्छे से आपको पता है कि उनके एसेंस क्या है, तब जाकर सेकंड टाइम जब चैतन्य चरितमृता पढ़ते हैं तब उसको हम एब्सॉर्ब कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम मध्य लीला और अंत लीला में जाएं तो वो कंप्लीटली प्रेमा भाव में जा रही हैं, जो हमें समझ नहीं आती, क्योंकि वो राधा रानी के भाव में है। इसलिए बोलते हैं कि सीसी बहुत डिफिकल्ट है। तो यहाँ पर यही बोला गया। यहाँ पर भगवान आए महामंत्र का प्रचार और प्रसार करने। तो वासुदेव घोष क्या बोल रहे हैं? वासुदेव घोष बोले, करी जोड़े हाथ, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। कि यही गौर है, यही गौरांग महाप्रभु है, यही कृष्ण है, और यही भगवान जगन्नाथ है। तो गौरांग महाप्रभु की जय, जिनका कल आविर्भाव दिवस हम मनाने जा रहे हैं। तो कल की तिथि को हम बोलते हैं, कृपया करके आप सब लोग अपने वीडियोस ऑन कर लें तो बहुत अच्छा लगेगा। कल की तिथि को हम बोलते हैं गौर पूर्णिमा। कल गौर पूर्णिमा है। तो भगवान जो भी कुछ करते हैं ना, वो बहुत स्पेशल हो जाता है। भगवान जिस दिन भी आते हैं वो दिन हिट हो जाता है। देखिए वो जो तिथि है वो हिट हो गई। अब वो पूर्णिमा किस नाम से जानी जा रही है? गौर पूर्णिमा। भगवान नरसिंह बनकर आए तो वो तिथि हिट हो गई, नरसिंह चतुर्दशी। भगवान वामन रूप में आए तो वो तिथि हिट हो गई, वामन द्वादशी। भगवान अष्टमी के दिन आए, भगवान वो हो गई कृष्ण जन्माष्टमी। भगवान नवमी के दिन आए, दैट बिकेम राम नवमी। तो हमारे भगवान इतने ग्लोरियस हैं,
कुछ भी करते हैं वो चीज अपने आप में हिट हो जाती है, वो दिन हिट हो जाता है अपने आप में। तो वो दिन हिट हो गया। गौर पूर्णिमा के दिन भगवान आए शची माता और जगन्नाथ मिश्र के यहाँ। तो जब मैं इस इंसिडेंट को जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, तब मैंने एक चीज नोटिस करी थी कि जैसे भगवान कृष्ण आए थे ना, तो जब भगवान कृष्ण आए थे तो उनसे पहले देवकी माँ के 6 पुत्र आए थे और वो 6 पुत्र मर गए थे। देन बलराम जी आए थे एंड देन फिर कृष्ण आए थे, है ना? तो सेम कुछ कुछ सीन मुझे यहाँ पर भी लगा कि जब भगवान यहाँ पर आए तो शची माता की 9 पुत्रियां और 8 पुत्रियां ऐसे कुछ थी जो मर गई थी पहले। उसके बाद देन बलराम जी विश्व रूप में आए एंड देन विशंभर फॉर्म में देन निमाई आए हमारे। तो मतलब मेरे को ये पढ़ के ना सिमिलर लग रहा था कि जब भगवान कृष्ण बनकर आए तब भी ऐसे 6 पुत्र मर गए, अभी गौर बनकर आ रहे हैं तो 8-9 पुत्रियों को मार दिया। तो हमें वहां तो पता है कि वो जो 6 पुत्र हैं कौन थे, जो हमारे अंदर सारी डर्टी थिंग्स होती हैं, लस्ट, एंगर, ग्रीड एंड दिस एंड दैट, इल्यूजन। बट यहाँ पर जो ये 8 पुत्रियां मरी, ये कौन थी? इनका मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी बट आई डिडंट गेट एनी बोनाफाइड रेफरेंस, और मैंने कहीं सुना भी नहीं। तो ये तो नहीं पता ये 8 जो डॉटर्स थी कौन थी। बट मेरे को ये लगा कि भगवान जब भी आते हैं तो कुछ स्टंटबाजी करते हुए आते हैं। कुछ तो एक जैसे एक बॉलीवुड में होता है ना, एक हीरो की जब एंट्री होती है तो एक स्पेशल एंट्री होती है, पता लग जाता है कि हीरो आने वाला है। तो इसी तरह से यहाँ तो वहां बलराम जी आए, देवकी माँ की जो वूम्ब है उसको क्लीन किया और तब आए। इसी तरह से यहाँ जब गौर आने वाले थे, यानी जब चैतन्य महाप्रभु आने वाले थे, राधा और कृष्णा की फॉर्म में आने वाले थे, तो पहले उनके बड़े भाई विश्व रूप के रूप में आए, सची माता की को जो वूम्ब है उसको क्लीन किया, मतलब उनके बैठने का एक स्थान बनाया, और फिर हमारे महाप्रभु आते हैं। ठीक है। तो हमने सबने देखा, आप लोगों ने सारी क्लासेस अटेंड करी कि जो महाप्रभु हैं यहाँ पर आए, उनके कुछ इंटरनल रीजन थे, कुछ एक्सटर्नल रीजन थे कि भगवान यहाँ युग धर्म की स्थापना करने आए, भगवान ब्रज का प्रेम देने के लिए आए, भगवान राधा रानी जो कृष्ण के अंदर स्वीटनेस देखती हैं उसको रैलिश करने के लिए आए। ये सब जो इंटरनल एक्सटर्नल रीजन थे। बट एक और जो आचार्य हमारे बताते हैं, दिस दिस इज अ काइंड ऑफ ह्यूमरस स्टोरी, कि क्या हुआ एक बार, हो सकता है आप लोगों ने सुना भी हो, कि जब भगवान नरसिंह की फॉर्म में आए थे तो बहुत ज्यादा फिरोशियस फॉर्म थी भगवान की, बहुत ज्यादा फिरोशियस फॉर्म थी। तो सारे देवी देवता वहां पे इकट्ठे हो रखे थे और डर रहे थे, और ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी को बोला था कि आप जाओ और आपके पति देव हैं इनको पैसिफाई करो, इनको शांत करो। लक्ष्मी जी कहते नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो लिटिल प्रहलाद को भेजा गया था, और जिस तरह से फिर भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा था, लक्ष्मी जी को अच्छा नहीं लगा था कि ऐसे कोई मारता है क्या, ऐसे नेल से ये करके, ये क्या चीज थी। तो उन्होंने लक्ष्मी जी को बाद में बोला, ये कोई तरीका होता है आपका मारने का, कितने कितना ब्रूटली उसको मार रहे थे नेल से ऐसे ऐसे करके, मुझे नहीं अच्छा लगा। तो भगवान कहते हैं ओके देवी आप परेशान मत हो, जब मैं अगली बार आऊंगा ऐसे नहीं मारूंगा, बिल्कुल ओके, बहुत अच्छे से मारूंगा अगर किसी को मारना पड़ा। तो लक्ष्मी जी कहती है ओके ठीक है। तो भगवान आए राम बन के, तो भगवान ने कैसे मारा, बताइए कैसे मारा भगवान राम ने सबको? माता जी बाण से। बाण से, बहुत मतलब अच्छे से मारा, ऐसे कोई गंद नहीं मचाया था। उसकी और नरसिंह भगवान तो हिरण्यकशिपु के इंटेस्टाइन ही लटका के बैठ गए थे गले के अंदर, है ना? तो ये सब कुछ नहीं करा था, बड़े प्रेम मोहब्बत से बस बो एंड एरो चला रहे थे भगवान राम। तो सीता जी ने बोला आपको कुछ काम नहीं है, अब भी मारे जा रहे हो बो एंड एरो से, मुझे नहीं अच्छा लगता, आपने ऐसे मारते रहते हो, बो एंड एरो से मार रहे हो। तो भगवान राम ने कहा ठीक है, अगली बार आऊंगा ना तो मैं बो एंड एरो भी नहीं चलाऊंगा। अब भगवान आए कृष्ण बन के, बताइए कृष्ण ने कैसे मारा सबको, कौन बताएंगे? कैसे मारते थे भगवान? बचपन से ही मारते चले आ रहे थे कृष्ण, ही वाज जस्ट 6 days old, ही किल्ड पूतना, वृतासुर, अघासुर, तृणावत, अरिष्टासुर, सो मेनी माता जी डीमंस ही डर किल्ड। माता जी हाथों माता से जी ही मारा डर से उन्होंने किसी को। हाथों डर से से। माता जी। है ना, शक्टासुर, शक्टासुर को कैसे मारा था भगवान का, इतना छोटा नन्नू सा पैर था, उसको उस पे जो उनके घर में जो भी चैरियट था उसको टिकाया, शक्टासुर नीचे गिर गया। है ना, पूतना को कैसे मारा था बताइए, पूतना को कैसे मारा था? अपने लिप्स से मारा था। कौन किसको लिप्स से मार सकता है? लिप्स सबसे सॉफ्ट चीज होती है, और भगवान के जो लिप्स है ना वो तो बिम्बा फ्रूट की तरह है।
पूतना को भगवान मार रहे हैं लिप्स से। कोई इमेजिन कर सकता है कि हम अपने लिप से किसी को मारे, है ना? दांतों से, चलो दांतों में पॉइजन होता है जैसे स्नेक होता है। हाथों से मार दिया, लिप से मार दिया, पैर से मार दिया, डिशुम डिशुम कर दिया, यही करा भगवान ने। कोई वेपन नहीं चलाया। राधा रानी कहती है, ओ कृष्ण तुम सुधरोगे नहीं, तुम इस मार धाड़ में ही लगे रहोगे, कभी इससे तो कभी उससे तो कभी उससे तो कभी इससे। तो भगवान कहते हैं, क्या करूं राधे, मैं ऐसा ही हूँ, मैं क्या करूं? नहीं नहीं राधे कृष्णा, तुम सुधरोगे नहीं, अभी कुछ तो करना पड़ेगा। अभी तो कलयुग है भाई। अभी तो सतयुग में एक ही डीमन था, और त्रेता में दो चार हो गए, द्वापर में और थोड़े से बढ़ गए, अभी कलयुग में तो सारे के सारे ही राक्षस हैं। हम सब उन लोगों के अंदर राक्षस छिपा, वो बस जगाने की देर होती है, कब जाग जाए, है ना? और राक्षस का मतलब नहीं होता कि बड़े बड़े सींग हो जाएं, बड़े बड़े दांत निकल जाएं, या किसी को गोली बारी से ही मारेंगे तो हम राक्षस हैं। ये जो टंग है ना, ये भी कम नहीं है हमारी, कि इस तरह से बोल दिया जाए कि दूसरा हर्ट हो जाए, है ना? ये भी एक अपने में हिंसा होती है, कि इतना बुरा किसी को बोल दिया या कुछ ऐसा बोल दिया कि हमारी वजह से किसी की आंखों में आंसू आ जाए। तो रावण का जो नाम था रावण इसीलिए था, क्योंकि रावण की वजह से सबकी आंखों में आंसू आते थे। तो अगर हमारी वजह से किसी की आंखों में आंसू आ गए तो हम उसी टाइप के हैं। तो कलयुग में सभी लोग ऐसे हैं। अभी भगवान यहाँ पर आते, सबको मारते, कितने लोगों को मारते, सबको सभी मर जाते। तभी भगवान आए राधा के भाव में, राधा रानी उनके अंदर क्या कर गई? एंट्री कर गई। राधा रानी कौन है? मदर है हमारी। अब जब एक मदर की एंट्री हो गई, और हम सभी मदर्स हैं, है ना? ये सारी मदर्स ही बैठी हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद ने भी कहा है कि मदर जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता। अगर इस कलयुग में भी कोई प्रेम की डेफिनेशन है, तो वो एक मदर और एक बच्चे के बीच में है, जो श्रील प्रभुपाद बोल के गए हैं। बट अब क्योंकि कलयुग है तो आजकल मदर्स भी बहुत सेल्फिश हो गई हैं, वहां पर भी कंटामिनेशन आ गया। फिर भी अगर कहीं थोड़ा बहुत प्रेम देखा जाता है, तो मदर और एक बच्चे के बीच में देखा जाता है, जो सेल्फलेस लव होता है। तो माँ का भाव ही ऐसा होता है। माँ हर कंडीशन में बच्चे को गले लगाने के लिए कैसी बैठी है? रेडी बैठी है। बट अगर उसका बच्चा गलती मान ले, वो उस मतलब हर वक्त वो रेडी है ना, बच्चे को अपने गले से लगाने के लिए। तो इसी भाव में चैतन्य महाप्रभु आए, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं देखा था। कोई उन्होंने पात्रता और अपात्रता नहीं देखी थी। उन्होंने कोई पात्रता और अपात्रता नहीं देखी थी कि किसको मुझे ये हरिनाम देना है। जो आया उसको हरिनाम दिया, क्योंकि वो एक माँ के भाव में आए थे। वो ये प्रेम बांटना चाह रहे थे, क्योंकि हम कलयुग के लोग थे। हम इतने पतित हैं कि अगर ये हरे कृष्णा महामंत्र एक पात्रता के हिसाब से दिया जाता, तो कुछ शायद हैंडफुल लोगों को ही मिलता। सोचिए हमारी क्या पात्रता है कि हम गोलोक के धन को बैठकर नाम जपते हैं, और भगवान ने कोई कंडीशन भी नहीं लगाई। भगवान ने कहा तुम कहीं भी जपो इसे, कहीं भी चैंटिंग करो, किसी भी परिस्थिति में करो। किसी के घर में कोई मिसहैपनिंग हो गई है, चैंटिंग करो। आप पीरियड्स में हो रहे हो, आप चैंटिंग करो। आप वॉशरूम में, आप चैंटिंग करो। जहां मर्जी आप चैंटिंग करो। द पर्पज इज आप चैंटिंग करो। और देखिए कितना बड़ा यज्ञ है ये। सबसे, ये कलयुग का सबसे बड़ा यज्ञ है। अगर हम आज की डेट में कोई यज्ञ करने जाते हैं, तो कितना महंगा यज्ञ होता है, कितनी सामग्री हमको लानी पड़ती है, एक शुद्धता मेंटेन करनी पड़ती है, पंडित को बुलाना पड़ता है, सामान लाना पड़ता है। और वो यज्ञ ऐसा नहीं कि हम बेड पे बैठकर कर लेंगे, रात को कर लेंगे। एक प्रॉपर टाइम होता है, उस टाइम पे बैठकर हम पंडित को बुलाएंगे, हवन यज्ञ करेंगे। बट ये यज्ञ जो कलयुग का सबसे बड़ा यज्ञ है, कहीं भी किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। आप बस में जा रहे हैं, आप चैंटिंग कर सकते हैं। आप गाड़ी में जा रहे हैं, आप चैंटिंग कर सकते हैं। आप रोड पे चल रहे हैं, आप चैंटिंग कर सकते हैं। कौन सा ऐसा यज्ञ है जो करा जा सकता है? और इस यज्ञ को करने से हमें मिल क्या रहा है? कृष्ण प्रेम। और दूसरे यज्ञ को करने से हमें कृष्ण प्रेम भी नहीं मिलता। टॉप मोस्ट चीज इस यज्ञ को करने से मिलती है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज हमको महाप्रभु देकर गए, राधा रानी के भाव में आ। तो आपने सुना होगा कि जो महाप्रभु थे, जो इसको ऑलरेडी कनेक्टेड है माता जी, उनके हाथ बड़े लंबे थे। कितनी माता जी को पता है कि जो उनकी ब्यूटी थी ना, उनका एक ब्यूटी पॉइंट ये था कि महाप्रभु के ना जो हैंड्स थे वो बहुत लंबे थे, वो नीज तक आ जाते थे। पता है आप लोगों को, है ना? फिफ्थ कंटो में है। हाँ, है ना? तो उनके जो हैंड्स थे ना, वो नीज तक आ जाते थे। क्या पर्पस था इतने लंबे हाथों का? बताइए।
देखिए आचार्यस ना इसके बारे में भी बताते हैं कि क्या पर्पस था, कि जो भगवान के हैंड्स इतने लॉन्ग क्यों थे। कभी कृष्ण के हाथों के लिए नहीं बोला जाता कि कृष्ण के हाथ इतने लॉन्ग थे, है ना। महाप्रभु के हाथ बोले जाते हैं कि जब वो खड़े होते थे ना, तो उनके नीज से नीचे तक हैंड्स चले जाते थे। पता है क्यों? सो दैट वो आए किस लिए थे? कृष्ण का प्रेम देने के लिए। तो वो जब अपनी आर्म्स को खोले तो सबको इम्ब्रेस कर ले, सब उनके अंदर समा जाए। इतने लंबे हाथ वो लेकर आए, जैसे एक मदर होती है ना अपने हाथ खोल के खड़ी हो जाती है, सब उनके गले से लग जाए। इस भाव में ही महाप्रभु हमारे पास यहाँ आए थे। देखिए जब भगवान यहाँ से चले गए भगवत गीता बोल करके, इट इज कम्प्लीटली एक फिलोसफिकल टीचिंग्स हैं जो भगवत गीता है। देन भगवान को रियलाइज हुआ कि मैंने भगवत गीता तो बोल दिया, इट इज कम्प्लीटली फिलोसफिकल। कलयुग के लोग कैसे हैं? मंद बुद्धि हैं, टाइम वाइम नहीं है। अभी क्या करना है? उनको सिखाना है, नहीं तो वो ये टीचिंग्स को अप्लाई कैसे करेंगे। तो भगवान इतने मर्सीफुल हैं उन टीचिंग्स को देने के लिए, फिर उन्हें सिखाने के लिए कि भगवत गीता की टीचिंग्स का मतलब क्या है, कि हमें कृष्ण से प्रेम हो जाए, खुद महाप्रभु बनकर आए। जैसे भगवत गीता में श्लोक आता है 3.21, यद्यद आचरति श्रेष्ठ तब एव तरो जना, कि जो लीडर्स करते हैं उनको जो फॉलो करने वाले होते हैं वही वो वैसा ही करेंगे, है ना। तो इसलिए भगवान यहाँ आए दिखाने कि भगवत गीता की टीचिंग्स अप्लाई कैसे की जाती हैं, कृष्ण से प्रेम किया कैसे जाता है, मतलब क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए कृष्ण से प्रेम का, उसका रिजल्ट क्या होता है, कितना तुम आनंद महसूस करते हो। तो जैसे पिछली बार हम देखा कि जैसे जो माता जी थी उनसे पूछा कि चैतन्य चरितमृता क्यों नहीं पढ़ सकते, तो माता जी ने बहुत सुंदर आंसर दिया था उसका, कि आप चैतन्य चरितमृता जब पढ़ोगे तो आप उसमें देखोगे कि ना वहाँ भाव ही चल रहे हैं, कि एक भक्त खड़ा है, दूसरे भक्त की तारीफ हो रही है, तो दूसरा भक्त बहुत खुश हो रहा है। तो आप देखो मध्य लीला और अंत लीला में तो यही है, कि भगवान एक भक्त के यहाँ जाते हैं, वहां प्रसादम खाते हैं, दूसरा भक्त उनको रिक्वेस्ट करता है, कोई भक्त उनको देखकर बड़ा आनंद ले रहा है, किसी एक भक्त की तारीफ हो रही है, ये हो रहा है, और सब आनंद में ही है, हर वक्त आनंद में ही घूमते रहते हैं, या तो प्रसादम खाते रहते हैं या कीर्तन करते रहते हैं। पूरी मध्य लीला अंत लीला यही चल रही है, प्रसादम चल रहा है और आनंद चल रहा है, और महाप्रभु विरह भाव में सब यही है। तो ये दिखाने के लिए आए कि देखिए जो कृष्ण प्रेम जो ये है कितना बड़ा, इसके अंदर एक आनंद छिपा हुआ है। अगर हम इसको नाम लें, भगवत गीता की पूरी टीचिंग्स का जो एसेंस है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे में ही है। पूरी गीता पढ़ लिया, पूरा समझ लिया, उसके बाद भी चैंटिंग नहीं करा, यानी गीता समझ में ही नहीं आया। गीता इज नॉट मेंट टू लर्न, कि उसके श्लोकास हम लर्न कर ले, करने चाहिए। एक्चुअली ये एप्लीकेशन बेस्ड है, कि इसका भगवान कह क्या रहे हैं, सर्वधर्मानाम परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ो, मेरी शरण लो, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो, अपने मन को मुझ में लगाओ, मुझे नमस्कार करो। दिस इज ऑल भगवत गीता। और उसका एसेंस हरे कृष्णा महामंत्र, कि ये नाम हम लेंगे तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इस हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर भगवान की सारी लीलाएं छिपी हुई है, कोई भी ऐसी लीला नहीं है जो हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर नहीं। बट जब हम चैंटिंग करते हैं तो हम भी एक लीला करते हैं, हम सो जाते हैं। हमारी भी एक लीला चलती है हरे कृष्ण महामंत्र करते समय, कि हमें नींद आ जाती है। एम आई राइट और रॉन्ग बताइए? ये हमारी लीला है। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी माता जी, हरे कृष्णा, सादर प्रणाम माता जी। ज्यादा नींद आती है। ज्यादा नींद आती है ना, ये हमारी लीला है। भगवान की जो उसमें लीलाएं हैं इतनी सुंदर सुंदर, उसे नहीं देखते हैं, अपनी लीला करते हैं, चलो भगवान जी आप अपनी लीलाएं करते रहो, हम भी निन्नी कर रहे हैं, हमें सोने दो। और बहुत अच्छी निन्नी आती है ना, सो जाते हैं, सपने वपने भी देख लेते हैं भाई। एक आध सपना भी आ जाता है कई बार। तो ये हमारी लीला है, ठीक है। तो ये हम जैसे भक्त हैं। और एक अर्जुन को देखिए, अर्जुन की भी लीला होती थी, हम चैंटिंग करते करते सो जाते हैं, अर्जुन सोते सोते चैंटिंग करता था। जब अर्जुन सो रहा होता था तो उसके हर रोम रोम से कृष्ण कृष्ण निकल रहा होता था। ये अर्जुन की लीला थी, ये हमारी लीला है। तो हम भी चैंटिंग करते हैं, हमें कोई टेस्ट ही नहीं आता, हम सोते सो जाते हैं, क्योंकि हम बहुत अपराध कर रहे होते हैं चैंटिंग करते समय। पर कोई बात नहीं, हमें चैंटिंग करते रहना चाहिए। एक दिन ऐसी आएगा कि हमको भी ये रसास्वादन होने लगेगा। और भगवान ने बोला है भगवत गीता में, डिटर्मिनेशन,
ठीक है, डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी भक्ति के अंदर। पेशेंस, हम नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में पढ़ते हैं, पेशेंस, एंथुजियाज्म एंड डिटर्मिनेशन, ये 3 चीजें अगर हमें भक्ति में अगर हमें बढ़ना है तो ये 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो डिटर्मिनेशन के साथ शास्त्र पर विश्वास करते हुए कि यस, इस कृष्ण महामंत्र में सारी लीलाएं छिपी हैं और एक दिन हम भी देख पाएंगे। बट द कंडीशन इज, जब हम प्योरली चैंटिंग करेंगे और ऐसी डिटर्मिनेशन के साथ करते रहेंगे बिना किसी चुगली चाटी के, है ना, तो एक दिन हम भी लीलाओं का रसास्वादन कर पाएंगे। तो ये चीज हमको महाप्रभु देकर गए, राधा रानी के भाव में आए। तो चलिए थोड़ी सी 1-2 लीला हम महाप्रभु की जो चैतन्य चरितमृता के चैप्टर 14 में आती है, आदि लीला में, बाल लीला में, तो काफी कुछ तो आपने सुन ली है। आई थिंक, आई डोंट नो ये वाली भी कवर हुई थी कि नहीं, तो आप बता दीजिएगा अगर हो गई थी। मैं ज्यादा तो नहीं लाई हूँ, 1 ही 2 मैंने सोचा इनके बारे में बताऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत ये कृष्ण लीला से थोड़ा सा मैच करती हुई लगी। जैसे एक बार जो महाप्रभु थे वो बहुत नॉटी थे, जैसे भगवान बहुत नॉटी थे ना, कृष्ण बहुत नॉटी थे, तो महाप्रभु भी बहुत नॉटी थे बचपन में, बहुत शैतानियां कर रहे थे। तो जो जगन्नाथ मिश्र थे उनको बहुत डांटते थे, मतलब पेरेंट्स डांटते ही हैं बच्चों को जब शैतानी करते हैं। तो एक बार जगन्नाथ मिश्र जब रात को सो रहे थे तो उनके सपनों में एक ब्राह्मण आए, और जब वो ब्राह्मण आए तो उन्होंने उन ब्राह्मण ने बोला, तुम्हें पता भी है तुम किसको डांटते रहते हो, बड़े हक से तुम डांटते हो। तो बोले क्यों, किसको डांटता हूँ? कहते अरे ये त्रिलोकीनाथ है, तुम इन त्रिलोकीनाथ को डांटते हो। कहते त्रिलोकीनाथ? कहते ये नारायण है, तुम्हारे घर में स्वयं नारायण आ गए हैं और तुम इनको डांटते रहते हो। तो जगन्नाथ मिश्र कहते हैं तो मैं क्या करूं, नारायण है होने दो नारायण, बट अभी तो मेरे बेटा बन के आए ना, तो मैं तो नहीं डांटूंगा। अरे तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ये तीनों लोग के नाथ हैं, ये भगवान है, तुम्हें इनकी सेवा करना चाहिए, तुम्हें इन्हें डांटना नहीं चाहिए। तो जगन्नाथ मिश्र इतने इनोसेंटली बोलते हैं, देखो कुछ भी हो, ये भगवान हो, ये नारायण हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, पर इस वक्त ये मेरे पास मेरे पुत्र बनकर आए हैं और मेरे को एक पिता का जो धर्म है वो पूरा करना है। और पिता का धर्म होता है कि अगर पुत्र कुछ गलती कर रहा है तो वो उसको डांटे, तो मैं तो इसको डांटूंगा। तुम्हारे लिए भगवान होंगे, मेरे लिए तो ये क्या है, मेरे पुत्र। तो ब्राह्मण ने जब ये जगन्नाथ मिश्र से सुना तो इतने खुश हुए, मतलब उनका जो भाव था, उनका जो प्रेम था, कि कितना कितना निश्चल भाव है जिसमें कोई कंटामिनेशन नहीं है। और इसी तरह से अगर हम कृष्ण लीला से इसकी सिमिलैरिटी देखें तो हम यशोदा मैया का देखते हैं कि कई बार भगवान ने बताने की कोशिश करी, भगवान ने अपने मुंह में ब्रह्मांड दिखा दिया, है ना, सब कुछ दिखा दिया, और यशोदा मैया क्या कहती थी, नहीं 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 नहीं, ये तो मेरा लाला है, अरे मेरे लाला को तो भूख लगी होगी, अरे मेरा लाला बेचारा परेशान होगा, अपने लाला को दामोदर उससे सॉरी रस्सी से बांध रही हैं। तो वैसा ही, क्योंकि जगन्नाथ मिश्र नंद बाबा थे और सची माता यशोदा मैया थी। तो इस तरह से, तो ऐसी जिस तरह से कृष्ण गोपियों के संग छेड़खानी करते थे, तो गौरांग महाप्रभु भी करते थे। तो यहाँ यमुना थी, वहां पे गंगा जी थी, तो जो नदिया की जो लड़कियां थी वो गंगा जी पर आती थी, प्रेयर्स करने के लिए आती थी, कि उनको अच्छे पति की प्राप्ति हो, है ना, वहाँ पूजा अर्चना करती थी। तो जो निमाई है वहां जाके बैठ जाते थे, यानी गौरांग महाप्रभु वहां जाके बैठ जाते थे और उनको कहते थे कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं ही हूँ सब लोगों का महेश्वर, सब मैं ही हूँ, मेरी पूजा क्या करो, मेरी पूजा क्या करो। तो वो कहती थी अरे निमाई तू तो ऐसे ही बोलता रहता है, हम तेरी पूजा क्यों करेंगे, तेरी पूजा करके कुछ नहीं मिलेगा, हम तो गंगा जी की ही पूजा करेंगे। अरे अगर तुमने मेरी पूजा नहीं करी ना, श्राप दे दूंगा, तुम सबको एक बुढ़ा पति मिलेगा, वो भी बीमार मिलेगा, इतना खूसट होगा कि तुमसे ढंग से बात नहीं करेगा। वो जैसे भगवान चिढ़ाते थे ना, गोपियों के वस्त्र लेके चले जाते थे, तो वो डर जाती थी, नहीं नहीं निमाई तू ऐसा मत बोल, तू ऐसे क्यों बोल रहा है, हम तेरी भी पूजा करेंगे, करो चलो चलो मेरी पूजा करो, और फिर मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा कि तुम्हें बहुत सुंदर सा पति मिलेगा है ना। तो इस तरह से वो छेड़खानियां जो है वो करते थे। बट जब वो सीरियस होते थे तो बहुत सीरियस भी होते थे। तो जो हमारे इस्कॉन की जो फिलॉसफी है, आपको पता है, कितने लोगों को पता है जो इस्कॉन किस फिलॉसफी पे चलता है, इस्कॉन की फिलॉसफी क्या है, जो चैतन्य महाप्रभु देकर माता गए? जी अचिंत्य भेदाभेद। अचिंत्य भेदाभेद। अचिंत्य भेदाभेद फिलॉसफी, ठीक है, तो ये चैतन्य महाप्रभु देकर गए। तो छोटे से ही थे चैतन्य महाप्रभु जब उन्होंने ये फिलॉसफी पढ़ाई। कैसे पढ़ाई? तो अपने घर के पीछे के आंगन में बैठे थे महाप्रभु, छोटे से नन्हों से निमाई बैठे थे,
मिट्टी खा रहे थे, है ना। और शची माता आई। शची माता बोलती है, निमाई ये क्या कर रहे हो? वो कहते हैं, मिट्टी खा रहा हूँ, दिख नहीं रहा। कहते हैं, अरे मिट्टी खाने की चीज होती है, मिट्टी खा रहे हो तुम, चलो तुम्हारे लिए इतने अच्छे से रसगुल्ला बना है, रसगुल्ला खाओ। कहते हैं, अरे मैया तुम्हें समझ नहीं आता, सब इसी से तो बनता है, सब एक ही होता है, रसगुल्ला खा लो चाहे मिट्टी खा लो, सब सेम है, सब खा लो। तो वो कहती है, दिमागी पागल हो गए हो क्या, दिमाग खराब है, मिट्टी को तुम रसगुल्ला से कंपेयर कर रहे हो? कहते हैं, मैया सब एक है, सब एक है, जो अद्वैतवाद फिलॉसफी होती है ना, सब एक है ना, कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो अपने अपने भक्त को ग्लोरीफाई करा रहे हैं। तो वहां उनकी मैया ये वाली चीज पढ़ाती है। मैया कहती है, निमाई तुम एक बात बताओ, अगर मुझे पानी भरना है तो मैं क्या लूंगी? मिट्टी का पॉट लूंगी, उसमें पानी भरूंगी, वो पानी होल्ड कर लेगा, ठीक है। अभी अगर मैं सोचूं कि सभी चीज एक ही है, तो अगर मुझे पानी भरना है तो क्या मैं मिट्टी लेके चली जाऊंगी? ठीक है, मिट्टी से ही मिट्टी का पॉट बना, बट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना। एक है बट क्वालिटीज तो डिफरेंट हो गई ना, चीज उसी से बनी है, बट वो मिट्टी पानी को होल्ड नहीं कर पाएगी, वो तो एब्जॉर्ब कर लेगी, मैं पानी कैसे लेकर आऊंगी? इसलिए मेरे बच्चे मिट्टी नहीं खाते हैं, ठीक है, सब चीज यहीं से निकली है, पृथ्वी से ही निकली है, उसी से ही है, बट वो ट्रांसफॉर्म हो गई, अब वो रसगुल्ला बन गया, वो अलग हो गया, है ना। तो इस तरह से भगवान ने अचिंत्य भेदाभेद फिलॉसफी हमें सिखाई, कि जैसे कई लोग बोलते हैं कि हम में और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है, जो जीव है वो भगवान ही है, भूल चुका है, माया की कवरिंग हो गई उस पे, और वो भूल गया कि वो भगवान है। जिस दिन ये माया की कवरिंग उसके ऊपर से हटेगी, उसे याद आ जाएगा कि अरे वो तो भगवान है, वो तो नारायण है। यानी वो लोग क्या करते हैं, माया को भगवान से ऊपर का दर्जा दे देते हैं। नहीं नहीं, हम भगवान नहीं है, हम भगवान की तरह भी हैं, बट हम भगवान भी नहीं है। अचिंत्य भेद अभेद, मतलब हमारे और भगवान में भेद भी है और अभेद भी है। तो हम भगवान की तरह इटर्नल हैं, आत्मा भी इटर्नल है। आत्मा भी नौ ज्ञान होता है जब वो अपने स्वरूप में होती है, कि वो भगवान का नित्य दास है। आत्मा का स्वभाव ही आनंद में रहने का है, जो भगवान है, भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं। बट क्वांटिटी वाइज हम भगवान के जैसे नहीं है, हम भगवान का एक छोटा सा अंश है। जैसे समुद्र और समुद्र की बूंद, समुद्र की बूंद को हम समुद्र नहीं कह देंगे, बट हाँ उसके अंदर प्रॉपर्टीज है वो वाली, बट ये नहीं कि वो समुद्र बन जाएगा। तो इस तरह से छोटे से निमाई ने इतनी बड़ी फिलॉसफी अपनी मदर के थ्रू हमें समझाने की जो है कोशिश करी। ऐसी एक बार जब निमाई बड़े हो गए थे, ही वॉज जस्ट ओनली 11 years old, अब थोड़े से मेच्योरिटी उनमें आ रही थी, और वो बहुत संस्कृत में वो करने लगे थे, तो उनका नाम हो रहा था। तो एक दिग्विजय पंडित केशव कश्मीरी अ, आए, और वो बहुत हिट पंडित थे एक टाइम पर, उस टाइम पर, और कोई उन्हें हरा नहीं पाता था कभी भी। तो उनको पता चला कि ऐसे 11 साल का कोई बच्चा है जिसका नाम निमाई है, और उसका बड़ा नाम हो रहा है। तो जो निमाई से जो सीखते थे, उन्होंने बोला कि निमाई ऐसे ऐसे यहाँ केशव कश्मीरी आए हुए हैं, और वो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। तो भगवान है, देखिए भगवान के अंदर तो प्राइड नहीं होता है, इसलिए भगवान चाहते हैं कि उनके भक्तों में भी किसी भी तरह का प्राइड ना हो। तो भगवान वॉज नॉट इंटरेस्टेड कि मेरे को कोई उसके साथ आर्ग्यूमेंट्स करना है, कुछ नहीं। बट फिर भी वो केशव कश्मीरी उनके सामने आए, और उन्होंने सोचा, अरे ये तो 11 साल का बच्चा है, ये क्या करने वाला है। और नो डाउट वो बहुत इंटेलिजेंट थे, क्योंकि सरस्वती माता की उनके ऊपर पूरी कृपा थी। अभी तो पर भगवान के सामने बोल रहे हैं। तो विद इन अ मोमेंट वहीं पर उन्होंने पहले कुछ कंपोज नहीं कर रखे थे, तभी तभी उन्होंने 100 वर्सेस गंगा जी के ऊपर कंपोज कर दिए। तभी की तभी उन्होंने खट 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 सुनाते चले गए, और ऐसा नहीं था कि पहले कोई उन्होंने रट रखे थे, नहीं, तभी सुनाते चले गए। अब निमाई शांत बैठे थे, बिल्कुल चुप बैठे थे, निमाई कुछ भी नहीं वो कर रहे थे, रिएक्शन दे रहे थे। अब जब उन्होंने सारे श्लोका सुना दिए, अब वो बोले कि भी तुम कुछ तो बोलो, कैसा लगा तुम्हें? उन्हें लग रहा था कि ये तो निमाई तो रह जाएगा, अरे यार इसने तो इतने सारे श्लोक सुना दिए, मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ। तो भगवान ने बोला, निमाई बोले कि हाँ सही था, बताओ क्या सुनना चाहते हो तुम? अब उसको तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरे में कोई कमी निकलेगी, क्योंकि वो तो इतने एक्सपर्ट थे। अब जब तारीफ ही सुनने की आदत पड़ जाए तो बोले, बताओ बताओ तुम्हें क्या सुनना चाहते हो तुम? तो नहीं तुम बताओ। कहते तुम्हारी कॉम्पोजिशन में ना कुछ तो कमी थी।
अब तो केशव कश्मीरी का दिमाग ही खराब हो गया। पहले तो ये कि 100 वर्सेस ऑन द स्पॉट उन्होंने बोले, पहले वो कभी कंपोज नहीं किए गए और एक झटके में बोलते चले गए। और इतना छोटे बच्चे ने उन 100 वर्सेस में कमियां भी ढूंढ ली। ये भी नहीं था क्योंकि ब्रेक ब्रेक देकर कुछ समझा रहे हैं, वो तो बोलते चले गए बस। इसने कमियां भी ढूंढ ली, तुम कमी बताओ। तो उन्होंने बहुत सुंदर एक कमी पिन पॉइंट करी माता पार्वती और शिव जी के ऊपर। और जब उनको ये कमी पता चली तो बड़ा उनको शर्म आया कि ये मैंने इतना बड़ा कमी कैसे करा। तो फिर उन्होंने बोला मतलब वो थोड़ा शर्मिंदा से हो गए, बट उन्होंने महाप्रभु ने बोला कि मेरा पर्पस ये नहीं था कि मैं आपको कोई शर्म, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, एट द सेम टाइम आपने बहुत अच्छे से, ऐसा कोई कंपोज नहीं कर सकता, बस आपने मुझसे पूछा और अगर आप मुझसे और पूछोगे तो मैं और कमियां इसमें निकाल दूंगा। पर केशव कश्मीरी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो और कमी अपनी पूछे। तो वो सरस्वती माता से ना नाराज हो गए केशव कश्मीरी। और जब अपने घर गए तो उन्होंने बोला कि आपने ऐसा क्यों किया? आपने एक छोटे से बच्चे के सामने मेरी हार करवा दी। आपने ऐसा क्यों किया? तो तब सरस्वती माता ने उन्हें बताया, अरे केशव कश्मीरी, तुम्हें पता भी है तुम किसके सामने बैठे थे? वो तो मेरे भी स्वामी है, वो तो स्वयं भगवान है। तब केशव कश्मीरी को समझ आया। तो मतलब इस तरह से मैं आपको लेकर गई कि छोटी सी लीला एंड देन आगे जो है बड़ी सी लीला। तो इस तरह से भगवान यहाँ पर आए और हम जैसे सोल्स को अपना नाम दिया, भगवान ने खूब नाम प्रचार प्रसार किया, अपने भक्तों को लेकर बैठते थे, हरे कृष्णा महामंत्र बोलते थे कि आप चैंट करिए, क्योंकि हम जैसी सोल्स का जो उद्धार है सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र से ही हो सकता है। देखिए जैसे एक गोल्ड रिंग होती है या एक डायमंड रिंग होती है, अगर वो किसी गंदे नाले में गिर जाएगी तो आप क्या करोगे? आप उसको छोड़ दोगे अपनी डायमंड रिंग को, अगर वो किसी गंदे नाले में सपोज गिर गई, पर आपको दिख रही है कि आप निकाल सकते हो, तो क्या करोगे? आप निकालोगे या सोचोगे अरे अरे नाला गंदा है, हम नहीं निकाल रहे, छोड़ दो। बताइए क्या करेंगे आप लोग? निकाल ही लेंगे माता जी, निकाल लेंगे ना? क्यों? क्योंकि बहुत प्रेशियस है। क्योंकि बहुत प्रेशियस है, बहुत कीमती है। ये नहीं, और उसको क्या करेंगे? धो के पहन लेंगे, यही तो करेंगे। उसे धो लेंगे और पहन लेंगे। अब नाले में गिरने से क्या उस डायमंड रिंग की या गोल्ड रिंग की प्रॉपर्टीज चेंज हो गई? अब डायमंड डायमंड नहीं रहा। बताइए, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो इसीलिए आप आंसर कर सकते हैं, तब मुझे लगेगा आप नहीं सभी माता लोग जी, सुन रहे हैं। प्रॉपर्टी सेम ही रहेंगी माता जी। है ना, प्रॉपर्टीज तो सेम ही रहेंगी ना। इसी तरह से जो सोल है, हम यहाँ इस भौतिक जगत में आकर गिर गए, है ना, जहां हमारे अंदर इतनी सारी चीजें आ गई, हमारे अंदर एनवियसनेस आ गई, हमारे अंदर डिजायर्स आ गई। देखिए एक सोल है, डिजायर्स तो रहेंगी, हम कोई मैटर नहीं है, स्पिरिट सोल है जिसके अंदर डिजायर्स तो डेफिनेटली रहने ही वाली हैं। बट गलत क्या हुआ, डिजायर्स ना खुद के लिए आ गई कि हमको एंजॉय करना है, और यही डिजायर्स हमको क्या कर रही है, हमारी सफरिंग्स का कॉज बन गई इस मटेरियल वर्ल्ड में। तो सोल क्या है? सोल तो प्योर है। डायमंड तो ठीक है, अभी वो तो ये मटेरियल एलिमेंट हो गया, इतना प्योर तो डायमंड भी नहीं है, उसकी एक क्वालिटी तो डायमंड की भी नहीं है। जो सोल है, सोल भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, ठीक है। जिस तरह से वो डायमंड की रिंग एक नाले में गिर गई, बट उसकी प्रॉपर्टीज तो चेंज नहीं हुई ना, उसको निकाला धोया और पहन लिया, अब सही हो गया। तो इसी तरह से हमारी आत्मा, हमारी जो सोल है, हम जो है इस भौतिक जगत के अंदर आके गिर गए, एक अंधे कुएं में गिर गए, एक नाले से में गिर गए, जहां हमारे अंदर इतनी गंदगी लग गई, हमारे अंदर इतना खोट आ गया, हम हमारे अंदर द्वेष, हमारे अंदर क्रोध, हमारे अंदर इच्छाएं और पता नहीं क्या क्या चला आया। बट इट डजेंट मीन कि जो सोल है उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। जिस तरह से उस डायमंड रिंग को हमने निकाला, धो के पहन लिया, तभी भगवान आए, चैतन्य महाप्रभु की फॉर्म में आए कि इन सोल्स को राधा के भाव में आए, क्योंकि ये माँ ही हो सकती है इतनी दयालु, इतनी कृपालु, कि निकालना है मुझे मेरे बच्चे को बाहर, है ना, मेरे को अपने बच्चे को बाहर निकालना है। तभी वो राधा का भाव लेकर आए थे कि मुझे निकालना है। तो जिस तरह से पानी से धोकर हमने उस डायमंड रिंग को क्लीन करा और पहन लिया, इसी तरह से हम अपनी सोल की वॉशिंग करते हैं, जो हमें भगवान महामंत्र दे गए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे से। तो जितना हम ये मंत्रा चैंट करते हैं विदाउट ऑफेंसेस, स्पेशली वैष्णव अपराध किए बिना,
क्योंकि बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा मेन अपराध हम करते हैं, वैष्णव अपराध ही करते हैं। और वैष्णव अपराध का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ भक्तों के ही प्रति जो हम अपराध करते हैं। देखा जाए तो ऑल लिविंग एंटिटीज आर वैष्णवास, वो अपने स्वरूप को भूल चुकी हैं। तो अननेसेसरली हमें किसी के लिए भी अपराध नहीं करना चाहिए, किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, अब चाहे वो चीटी ही क्यों ना हो, क्योंकि सब लिविंग एंटिटीज हैं, किसी ना किसी स्वरूप में आ गई। रियल स्वरूप उनका वो यही है कि वो भगवान की सेवक है, तो सभी भगवान के ही भक्त हैं, बट अपने स्वरूप को भूल गए। तो हमारे अंदर इतनी गंदगी आ गई, तो जब हम ये चैंटिंग करते हैं, क्लैरिटी से करते हैं, है ना, श्रवण बहुत अच्छे से करते हुए चैंटिंग करते हैं, तो जो हमारी सोल है ना, उसकी क्लिनजिंग होनी शुरू हो जाती है। तभी भागवतम में श्लोक आते हैं ना, शृण्वतम स्वकथा कृष्णा, कि जैसे जैसे हम कृष्ण के बारे में सुनते हैं ना, तो कृष्ण इन कानों से हमारे हृदय में उतरते चले जाते हैं, और हमारी ना क्लीनिंग शुरू होती है, और जो सोल का सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है वो बाहर आने लगता है, उसकी रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बाहर निकलने लगती है। यानी हमें समझ में आने लगता है दैट वी आर द इटर्नल सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। तो भगवान ने हमको वो महामंत्र दिया सो दैट हमारी अंदर से क्लेंजिंग हो जाए, हमें समझ में आ जाए एक्चुअली हम हैं कौन। नहीं तो हम अपनी रियल आइडेंटिटी ही भूल चुके हैं। क्योंकि अर्जुन को भी अगर आप भगवत गीता में देखोगे, चैप्टर 2 में रो रहा है अर्जुन, क्योंकि अर्जुन को आइडेंटिटी क्राइसिस ही हो रहा था, वो भूल चुका था वो था क्या। जब हमें अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है ना, तभी हम परेशान रहते हैं। एक पागल आदमी है, पागल इन द सेंस जिसकी मेमोरी खत्म हो गई है, खराब, भूल गया वो, सोचिए उसको आप सब कुछ भी देंगे ना, स्टिल वो बहुत परेशान रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको आइडेंटिटी क्राइसिस रहेगा कि मैं था कौन, मेरी मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं कौन हूँ। आप दुनिया भर की चीजें उसके सामने लाके दे दीजिए। सेम सीन हमारे साथ है, हमारे पास सब कुछ होता है, स्टिल कहीं ना कहीं हम डिससेटिस्फाइड रहते हैं, क्योंकि हम अपनी आइडेंटिटी भूल गए दैट वी आर द इटर्नल सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। तो वही आइडेंटिटी को बताने के लिए भगवान आए, और इस सोल को इस डर्टी प्लेस में से निकालने के लिए आए, ताकि हम इसकी क्लेंजिंग करें, और क्लेंजिंग हो और हमें अपनी रियल आइडेंटिटी पता चले दैट वी आर द इटर्नल पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। तो ये हरे कृष्णा महामंत्र जो हमें भगवान दे गए, जो हमें फ्री में मिल गया, जो भगवान ऐसी फ्री में बांट गए ना, तो वैल्यू हमारे दिमाग में नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज फ्री की मिलती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती। अगर अभी पैसे लेने लग जाए ना, तो शायद वैल्यू आ जाए इसकी, है ना। तभी हमारे पास गीता की क्लासेस या भागवतम, हम गीता भागवतम कितने टाइम टाइम से सुनते हैं, टेम्पल्स में जा जाके सुनते हैं, तो उनकी वैल्यूज नहीं होती ज्यादा, क्योंकि फ्री में चल रहा होता है ये सारा कार्यक्रम। अभी जहाँ पैसे दिए दे के लेने लगे ना, उसकी वैल्यू बहुत समझ में आए। तो मैं आपके संग ना बहुत सुंदर श्लोक शेयर करती हूँ, एंड आई रियली लव दिस श्लोका। The shloka belongs from Canto 6, Shrimad Bhagavatam, Chapter 3. मैं स्क्रीन शेयर करूं या आप लोग अपने फोन पे खोल लोगे, बताओ। माता जी शेयर कर दीजिए इफ पॉसिबल। शेयर कर दूं? ठीक है। जी। हाँ, मुझे बता दीजिएगा आ रहा है तो। आ रहा है? हाँ जी, जी। I really love this shloka, one of my favorite shloka of Shrimad Bhagavatam. एक मिनट। 6.3.27, यहाँ पे यमराज यमदूतस को बता रहे हैं ये, और दिस इज अ ग्लोरिफिकेशन ऑफ डिवोटीज एक्चुअली। और डिवोटीज का ग्लोरिफिकेशन क्यों है? क्योंकि वो हरि नाम ले रहे हैं। तो क्या श्लोक है, ये यमराज बोल रहे हैं, ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ये साधवा समदृशो भगवत प्रपन्ना, तन्नोपसीदता हरिर्गदयाभिगुप्तान्, नैषं वयं च वया प्रभवमादण्डे। Translation and purport is given by His Divine Grace Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. My dear servants, please do not approach such devotees, for they have fully surrendered to the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. मैं आपको श्लोका से समझाती हूँ। ते देवा सिद्ध परिगीता पवित्र गाथा। तो यहाँ पे यमराज यमदूतास को बोल रहे हैं कि ओ यमदूतास, कभी भी भगवान के भक्तों को अप्रोच नहीं करना है। ये जो भगवान के भक्त है ना, इनके बारे में तो ना जो देवलोक हैं,
देवताज हैं, सिद्धाज हैं, वो भी इनकी पवित्र गाथाओं का गायन करते हैं। परिगीता पवित्र गाथा, इनकी पवित्र गाथाओं का गायन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो भक्त है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका नाम उच्चारण करते हैं। ये साधवा समदृशो, ये जो भक्त होते हैं ना, ये सबके लिए इक्वल होते हैं, कोई पार्शियलिटी नहीं करते, सबको इक्वल रहते हैं, सबके लिए कंपैशनेट रहते हैं। भक्ति का सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है कंपैशनेट, करुणा, कि हमारे मन में सबके लिए करुणा होनी चाहिए, हमें कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। अरे वो तो ऐसे है, अरे हमने तो उन्हें इतनी बार बोला, वो तो चैंटिंग वो नहीं कर सकते। अरे हम कर रहे हैं चैंटिंग, इट डजंट मीन कि हम बड़े कोई 30 मार का आए हैं। मेरी गुरु माता बोलती हैं कि हम लोग नाम जप रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हम पे गुरु एंड गौरांगों की कृपा हो गई है। ठीक है, तो हमें कुछ अपने आप को बड़ा अफलातून नहीं समझ लेना चाहिए कि सामने वाला नहीं जप रहा है। तो वी शुड बी वेरी कंपैशनेट टुवर्ड दैट पर्सन, कि कैसे तो इसको भी चैंटिंग करवाना है, तो किस तरह से हम इसकी हेल्प कर सकते हैं, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। सम और इधर हम उसे कीर्तन करवा रहे हैं, हम उसे जो भी कर रहे हैं, कोई भी सेवा ले रहे हैं या प्रसादम खिला रहे हैं। तो ये जो साधक होते हैं, ये जो भक्त होते हैं, ये यमदूता से यमराज बोल रहे हैं, ये समदृशो हैं, ये इक्वल है, भगवत प्रपन्ना एंड कंप्लीटली सरेंडर टू द डिवोटीज। देखिए, अर्जुन की ग्लोरीज स्वर्गलोकों तक गाई जाती थी। शबरी के बारे में देखिए आप, कौन नहीं शबरी को जानता, कौन हनुमान जी को नहीं जानता, कौन अम्बरीश महाराज को नहीं जानता, कौन प्रहलाद को नहीं जानता, कौन ध्रुव को नहीं जानता। ये सारे भगवान के भक्त थे। कौन द्रौपदी को नहीं जानता, कौन कुंती महारानी को नहीं जानता, कौन भीष्म पितामह को नहीं जानता। कितनी फेमस पर्सनालिटीज हैं, और कौन हमारे शिला प्रभुपाद को नहीं जानता। इवन वो तक इंस्टीट्यूट जो शिला प्रभुपाद की टीचिंग्स को फॉलो नहीं करते हैं, वो लोग भी शिला प्रभुपाद को ग्लोरीफाई करते हैं। श्री श्री रविशंकर जी ने 1.5 घंटे का लेक्चर दिया है, जहां पे शिला प्रभुपाद का वो ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। कितने बड़े बड़े लोग शिला प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे महात्मा है। तन्नोपसिदाता हरेर गदयाभिगुप्ताम, तो यहाँ यमराज कह रहे हैं यमदूता से कि ऐसे जो भक्त होते हैं ना, वो भगवान की गदा से हमेशा सुरक्षित हैं, हमेशा भगवान उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। नैसम वया न चा वया प्रभावा दंडे, अरे तुम क्या यमदूतास, तुम क्या, इवन मैं, अरे मैं भी क्या, इवन ब्रह्मा भी इन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। तो सोचिए, भगवान महाप्रभु यहाँ पर आए, हमें हरे कृष्णा महामंत्र दे गए, और हमें किससे बचा लिया भगवान ने, बताइए। यमराज के दंड से मतलब दूतों से। यमदूतों से बचा लिया, अब हमें यमदूतों के डंडे नहीं पड़ेंगे, नहीं तो फिर डंडे पड़ते, है ना। तो असली जो धन है, असली जो एसेट है, वो कृष्ण प्रेम है, जो हमारे बैंक में रहता है। दैट इज नॉट रियल एसेट एट द टाइम ऑफ दैट, वो सब जीरो होने वाला है। हम यमदूतास को ब्राइब नहीं कर सकते। ओ यमदूतास प्लीज मुझे 5 मिनट दे दो, मेरे बैंक अकाउंट में बहुत सारा पैसा पड़ा है, अभी लेकर आती हूँ, आपको देती हूँ, मुझे थोड़ी देर के लिए लाइफ टाइम दे दो, मुझे बस 2 महीने और दे दो। नहीं, आ गए तो आ गए, जाना ही पड़ेगा। बट अगर हमने हरि नाम लिया है, यमदूता से हमको टच नहीं कर सकते। और ये केस किसका है भागवतम में? अजमिल का। अजमिल ने जाने अनजाने भगवान का नाम ले लिया था, नारायण, और विष्णु दूतास उसको बचाने आ गए थे। भगवान इतने ज्यादा पॉजिटिव है अपने भक्तों के लिए। तो ये भगवान के नाम की महिमा थी, मैंने सोचा थोड़ा सा इसको भी कवर कर दूं। तो खाली जो भगवान है, वो खाली इसी फॉर्म में मर्सीफुल नहीं थे कि वो हमें हरे कृष्णा महामंत्र दे गए। इवन भगवान का जो धाम है ना, गौरांग महाप्रभु का जो धाम है मायापुर, वो भी ऐसा ही है। मैं इसको वो कर दूं। हम्म, भगवान का जो धाम है ना, वो भी इतना ही मर्सीफुल है। आप अगर वृंदावन धाम जा रहे हैं, और अगर आप वृंदावन धाम में छोटा सा भी अपराध करते हैं ना, तो जैसे वहां पे चैंटिंग, आप एक चैंटिंग करते हैं तो 1000 चैंटिंग के बराबर बनती है, तो वहां पे छोटा सा अपराध भी बहुत मैग्नीफाई हो जाता है वृंदावन धाम में। तो वृंदावन धाम में वी शुड बी वेरी केयरफुल। वैसे तो हमें हर धाम में केयरफुल रहना चाहिए, बट मायापुर धाम का सीन ये नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर आपके नवदीप महात्म्य में बोलते हैं, चैप्टर 1 है, मैं आपको बताती हूँ, रुकिए। नवदीप महात्म्य का जो चैप्टर 1 है,
यस, चैप्टर 1 में भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि इन अदर होली प्लेसेस ऑफेंडर्स आर पनिशेबल बट इन नवदीप धाम ऑफेंसेस आर ऑलवेज फॉरगिवन। कि आप अगर किसी भी धाम में जाकर कोई अपराध करते हो ना, वहां काउंट होगा, चाहे वो जगन्नाथपुरी धाम ही क्यों ना हो। बट अगर आपने मायापुर धाम में जाकर कोई अपराध भी कर दिया ना, वहां कोई अपराध काउंट नहीं होता, वहां सब अपराधों की क्षमा मिलती है। हम ठीक है। अगर नवदीप धाम में ये एक्चुअली आप देखो कि चैप्टर 1 में ही लिख रहा है, जो नवदीप धाम महात्म्य है, वहां जो है भक्ति विनोद ठाकुर ये भी बताते हैं कि अगर हम नवदीप धाम में किसी मटेरियल मोटिव से पहुंच गए ना, ऐसे पहुंच गए, हमें पता भी नहीं था, हम तो ऐसे ही पहुंच गए, बस किसी ने बोला हम ऐसे ही पहुंच गए, भगवान गौरांग के दर्शन करने नवदीप धाम में हमारी एंट्री हो गई, तो भी हमारा जो ह्यूमन बर्थ है ना, वो कंफर्म्ड ही है। अब तो हमें ह्यूमन बर्थ मिलके ही रहेगा, अब हम एनिमल बर्थ में नहीं जा सकते कभी भी। इन्होंने ये मायापुर धाम की वो लिखी है। तो भगवान खुद भी इतने मर्सीफुल थे, और उनका जो धाम था वो भी इतना ही मर्सीफुल है कि अगर आप वहां जा रहे हैं और सोचिए अगर सही कॉन्शियसनेस में वहां पे नाम ले रहे हैं, तो कृष्ण प्रेम क्या होगा आपको। अगर आप मायापुर धाम में रियल कॉन्शियसनेस में नाम ले रहे हैं, तो क्या होने वाला है वहां का रिजल्ट बताइए। जब अपराधों के संग काम हो रहा है, तो बिना अपराधों के साथ क्या होने वाला है, बताइए। हरे कृष्णा। माता जी शुद्ध प्रेम मिलेगा। बिल्कुल, है ना, मिलना ही है। जब अपराध, वहां अपराध काउंट ही नहीं हो रहे भाई। और सोचिए जब बिना अपराध के हम मायापुर धाम में कुछ काम कर रहे होंगे, तो उसका क्या रिजल्ट मिलेगा। तो जैसे भगवान, ऐसी भगवान का धाम। और सुनिए भगवान के महावदानायक की कहानी। भगवान के एक भक्त थे वासुदेव लिप्र, ठीक है, उन्हें एक्चुअली लेप्रोसी थी। उनके बॉडी पे वुंड्स थे, और उन वुंड्स के अंदर ना वॉर्म्स चलते थे। और वो इतने दयालु थे कि अगर उनके वुंड में से ना वो वॉर्म नीचे गिर जाता था ना, तो वो उसे उठाकर ना उस पे रख देते, क्योंकि थे कि क्योंकि वो वॉर्म ना उसके खाना था, वो उनका जो वुंड था, वो इतना उनके अंदर करुणा थी, ऐसे थे वो। तो जब भगवान उनसे मिले, अब तो उनका बॉडी तो ऐसा है ना। कहते हैं ना भगवान महावदन आए, माँ के रूप में आए, राधा रानी के भाव में आए। तो भगवान दूर से भी ऐसे कर सकते थे, लाइट वाइट दिखा सकते थे, उनकी बॉडी बिल्कुल सही हो जाती। नहीं नहीं, क्या करा भगवान, जब उनसे मिले उनको अपने गले से लगा लिया। सोचिए इतना बुरा उनका शरीर हो रहा है, और उनको किससे कर लिया, एम्ब्रेस कर लिया। और जैसे ही एम्ब्रेस किया, उनका सारा जो बीमारी थी वो खत्म हो गई। तो उसको हम कैसे समझें कि देखिए जब कोई पर्सन इन्फेक्टेड होता है, तो सभी लोग उसको छोड़ के चले जाएंगे, बट माँ छोड़ के नहीं जाएगी। माँ अपने बच्चे को क्या करेगी, कितना ही इन्फेक्शन क्यों ना हो रहा हो, उसके पास ही बैठी रहेगी, उसको गले से भी लगाएगी, उसको ट्रीट भी करेगी। वो ये छोड़ के नहीं जाएगी, नहीं नहीं तू इन्फेक्टेड है, मैं तो तुझे छूंगी नहीं। बताइए कोई करेगी माँ ऐसे। लोग मना भी करेंगे, बट माँ की कोशिश रहेगी क्या करे, वो चली जाए उसके पास। गलत बोल रही हूँ कि सही बोल रही हूँ, बताइए। सही बोल रहे हैं। सही बात है माता जी। सही। है ना। सही बात है तो माता जी। ये भाव था। इसी तरह से महाप्रभु भी कर सकते थे कि वो हाथ दिखाते, चमत्कार हो जाता, और चमत्कार तो हो ही जाता, बट नहीं, उन्होंने क्या करा, अपने गले से लगा लिया। जैसे हम कृष्ण लीला में देखते हैं, जब भगवान काली नाग वाली लीला कर रहे थे, और वो काले सर्प के ऊपर थे, और जब यशोदा माँ आई, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि अरे मेरा बेटा उस पे, अरे मैं कैसे जाऊंगी, इतना भयंकर सा कालिया नाग है, मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही। बाहर से यमुना के बाहर खड़े करके चिल्ला रही, नहीं, वो अंदर भागने के लिए रेडी हैं। उनको बलराम जी ने खींचा, अरे आप कहाँ जा रही हो, कृष्ण को कुछ नहीं हो रहा, नहीं मुझे जाने दो। तो वही कि यही भाव जो है भगवान, तभी राधा रानी ने उनके अंदर एंट्री करी थी, ताकि हम जैसे पतित लोगों का कुछ उद्धार हो सके, वरना कोई स्कोप नहीं था। ठीक है। तो सोचिए ऐसे महाप्रभु को कैसे समझ सकते हैं, जो राधा रानी का भाव यहाँ पर लेकर के आए थे। राधा रानी के भाव को समझना इतना आसान है, इसीलिए चैतन्य चरितमृत को समझना इतना आसान नहीं है, जब तक हम उस भाव तक ना पहुंचे। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम चैतन्य चरितमृत ना पढ़े। तो और हमें जो ये लगता है कि जब हम गौर पूर्णिमा आती है, तब भगवान चैतन्य के बारे में ही सुनते हैं, उसके आगे या उसके पीछे नहीं सुनते, नहीं, ऐसा नहीं है।
हमारी शाम की आरती भी गौर पूर्णिमा गौर आरती है, जहाँ भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, गौरांग महाप्रभु को ही ग्लोरीफाई कर रहे हैं। हम जो महामंत्र बोलते हैं वो देकर कौन गया? वो चैतन्य महाप्रभु ही देकर गए। अगर हम वो चैंटिंग डेली बहुत अच्छे से करें तो हम डेली चैतन्य महाप्रभु का गुणगान कर रहे हैं और हम उन्हें आनंद दे रहे हैं। तो मध्य लीला के चैप्टर 1 के अंदर ये वर्स आता है। एक बार भगवान अपने भक्तों के संग बैठे हुए थे, तो जो उनके भक्त हैं वो उनको ग्लोरीफाई करने लग गए। तो चैतन्य महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा। चैतन्य महाप्रभु कहते चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप चुप। वो कहते क्यों, क्या हुआ? कहते मेरे को ग्लोरीफाई नहीं करना है, तुमने मेरे को ग्लोरीफाई करने के चक्कर में कृष्ण नेम को साइड कर दिया। अगर तुम्हें ग्लोरीफाई करना है तो कृष्ण को ग्लोरीफाई करना है। तुम्हें क्या बोलना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर हम मंदिर जाते हैं, हम राधा और कृष्णा के सामने खड़े होकर हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। भले ही हम गौरांग महाप्रभु के आगे नहीं खड़े, है ना, क्योंकि लोगों की ज्यादा जान पहचान नहीं है गौरांग महाप्रभु से। तो अगर हम कृष्ण और राधा के सामने खड़े होकर भगवान का नाम जपते हैं तो भगवान को बहुत आनंद मिलता है, क्योंकि भगवान देने ही यही आए थे। वो चाहते ही यही थे कि ग्लोरिफिकेशन किसका हो? कृष्ण का। राधा रानी क्या चाहती है कि ग्लोरिफिकेशन किसका हो? कृष्ण का हो, क्योंकि वो राधा भाव में आए थे ना। वो ये नहीं चाहते कि तुम मेरे सामने खड़े हो जाओ और मेरे सामने ना खड़ा हुआ तो मेरे को कैसा लगेगा। नहीं, उनको उसमें आनंद आ रहा है, उनको उसी में आनंद आता है। वो देने ही हमें हरे कृष्णा महामंत्र आए थे। तो हमारे भगवान जो है वो डांसिंग गॉड है, जिनका कल अपीयरेंस डे है। तो इन्हीं की वजह से ये उधर ले जाना। आज हम सभी लोग नाम जप कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने उनके इस मिशन को आगे बढ़ाया। हर इस्कॉन टेम्पल में आप गौर निताय की अर्च विग्रह देखेंगे। और कल जैसे होता है ना, जैसे दिवाली आती है तो एक स्पेशल डेज होते हैं, बोनस डेज होते हैं, ऑफर्स चलते हैं। तो इसी तरह से जो ये डेज होते हैं, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, ये स्पेशल डेज होते हैं जब भगवान की जो मर्सी है स्पेशल आ रही होती है। तो हमें ऐसे डेज को कभी मिस नहीं करना चाहिए। तो आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोगों के आसपास जहाँ भी इस्कॉन टेम्पल हो, आपके कांग्रीगेशन हो, जहाँ भी ये फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा हो, जरूर जाएं, गौरांग महाप्रभु से कृपा मांगे। क्योंकि बिना गौरांग महाप्रभु की कृपा के हम ये हरे कृष्णा महामंत्र चैंटिंग नहीं कर सकते हैं। बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना हम ये नाम जप नहीं कर सकते हैं। हमारा मन नहीं लगेगा। तो अगर हमारा मन चैंटिंग में नहीं लगता है तो हमें किससे प्रेयर करना चाहिए? गौरांग महाप्रभु से, क्योंकि वही हमें ये नाम देकर गए थे कि प्लीज प्रभु, हमारा नाम में मन ही नहीं लगता है, प्लीज कृपा करिए ताकि हम इसमें नाम लगाएं। और ये नाम ही है जो हमें इस भौतिक जगत से बाहर निकाल सकता है। भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृता, रामायण, महाभारत, जितने भी शास्त्र हैं उन सब का एसेंस हरे कृष्णा महामंत्र है कि हमें हरे कृष्णा महामंत्र बहुत अच्छे से जपना है। सब कुछ कर रहे हैं और चैंटिंग ही ढंग से नहीं हो रही, इट्स ऑफ नो यूज। सब कुछ कर रहे हैं, भक्तों में कमियां निकाल रहे हैं, इधर उधर के काम कर रहे हैं, इट्स ऑफ नो यूज। तो चैतन्य महाप्रभु में सिखा के गए किस तरह से भक्तों के संग हमें लव एक्सचेंजेस रखने हैं, किस तरह से हमें नाम लेना है, किस तरह से हमें कृष्ण को प्रेम करना है। आके उन्होंने बहुत कष्ट सहे यहाँ पर हमारे लिए, क्योंकि जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए कष्ट सहते हैं तो भगवान भी आते हैं। हमारे लिए उन्होंने आने की जरूरत नहीं, वो अपने धाम में बहुत खुश है। तो हमारे लिए आते हैं ताकि हम जैसे पतित आत्माओं का उद्धार हो सके। इसी के साथ मैं बोलना बंद करती हूँ। तो थैंक यू, हरे कृष्णा। आई डोंट नो मैं कितना जस्टिस कर पाई इस क्लास के साथ। तो कहीं भी कोई कमी रह गई हो, गलती हो गई हो, जो भी हो, तो मैं आप सभी लोगों से क्षमा मांगती हूँ। और कहीं आप लोग को लगे करेक्शन, सजेशन, कहीं भी तो प्लीज कोई भी कमेंट्स यू आर ऑलवेज वेलकम, आप दे सकते हैं। थैंक यू। श्री गौरांग महाप्रभु की जय, गौर पूर्णिमा की जय, सभी भक्तों की जय। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी तरीके से, इतनी सरल भाषा में हमको महाप्रभु के बारे में बताया। अब मैं सभी माता जी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप अपना हैंड रेस करके माता जी से पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास 15 मिनट्स हैं बहुत अच्छे से। तो अपनी सारी क्वेरी, जरूरी नहीं है कि महाप्रभु से संबंधित ही हम क्वेश्चन पूछें, हमारे भक्ति से संबंधित भी कोई क्वेश्चन हो सकते हैं, आप वो भी माता जी से पूछ सकते हैं। यस माता जी, यस। हरे कृष्णा माता जी। लतिका अरोड़ा का हैंड रेज है। यस माता जी, पूछिए।
आप हरे लोग हैंड कृष्ण रेज कर मैडम। सकते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसा आपका इंट्रोडक्शन था, उससे 100 टाइम्स आपने उसको प्रूव किया कि आप, मेरे को बहुत डर लग रहा था कि वाकई मैं ये क्लास में अटेंड कर रही हूँ, तो मुझे लगता था कि मैं समझ नहीं पाऊंगी। मैं कर तो रही हूँ, पता नहीं मैं समझ पाऊंगी कि नहीं समझ पाऊंगी। पर जिस तरीके से माता जी आपने एक्सप्लेन किया, इन नियर फ्यूचर मेरा इंटरेस्ट आपने आज बढ़ा दिया है। थैंक यू थैंक यू सो मच कि आपका आपने भगवान मेरा में इंटरेस्ट इंटरेस्ट बढ़ गया बढ़ा दिया है। मतलब जो मेरे मन में एक खौफ था कि मैं ज्वाइन तो कर रही हूँ, बट मेरे को क्या मिलेगा, मतलब मैं क्या, कैसे इस चीज को समझ पाऊंगी, बिकॉज मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं इतना कुछ समझ पाऊँ। बट एक जो फियर था, वो आज आपने लिटरली वो खत्म कर दिया है। वेरी तो नाइस, मैं आपने मन वेरी से आपका, डर ही निकाल दिया। क्या बात है माता नाइस। जी, बताइए। थैंक यू सो मच। माता जी, क्या क्या बात तो आपके लिए मैं कहती हूँ, बिकॉज और आपने जो श्लोका हमें बताया श्रीमद् भागवतम का, वो भी मतलब आपने कितने अच्छे से, मतलब लोग रीड करते हैं, सब कुछ करते हैं, पढ़ते हैं, पर उसको सरसरी में पढ़ जाते हैं, पर उसका कितना अच्छे से आपने इजी वे में उसे समझा दिया कि सब कुछ तो जवाब यही है, हम ढूंढ क्या रहे नेटवर्क हैं। इशू हो रहा है माता जी का। तो चलिए ये थोड़ा थैंक सा आपका वॉइस क्रैक हो रहा है, क्लियर नहीं है, बट आपका मैसेज समझ आ गया कि माता जी की क्लास आपको बहुत वंडरफुल लगी, और जो आप समझना चाह रहे थे और जो डर रहे थे, वो सब तो माता जी ने मैं भी आपसे पूछना खत्म कर चाहूंगी, आप दिया। किस चीज से डर रहे थे वैसे? मतलब भगवान का नाम ही सुनने जा रहे थे तो डर किस बात का था? नहीं माता जी, नाम तो भगवान का ही सुनने चाह रहे थे, बट एक वो था कि समझ, मतलब जिस तरीके से हमें बताते हैं कि श्री चैतन्य चरितमृत हम समझ पाएंगे नहीं पाएंगे। मैंने अभी क्लास ज्वाइन भी करनी है आगे, पर मैं सोची थी कि पता नहीं, मैं कर तो रही हूँ, इस लायक भी नहीं हूँ। पहले भी क्लासेस करी है, सुनी है, कुछ समझ में आता था, कुछ भूल जाती थी, कुछ नहीं समझ, पर आपने तो आज एक एक चीज को बिल्कुल क्लियरली बता दिया कि ऐसा कुछ है ही नहीं। और आप बहुत सरल भाषा से, वाकई आपने बिल्कुल इतनी इजी वे में बताया कि एक एक पॉइंट क्लियर है, चलिए। कि तो भगवान को आपने जितना भी बताया बहुत ही क्लियर है। मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप भक्ति में बहुत आगे बढ़े और आपका फियर खत्म हो गया। इससे तो बड़ी कोई बात ही नहीं है कि आपको समझ आएगा कि नहीं आएगा, और आपका भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ा। थैंक यू सो वेरी मच माता जी, थैंक यू। सो ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू ऑल दी माता जी, ऑल ग्लोरीज टू माय शिला गुरुदेव एंड गुरु माता जी आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस क्लास में ऐसी ही बैठी थी। आई डिडंट गेट टाइम टू प्रिपेयर बिकॉज आई वॉन्टेड टू प्रिपेयर पीपीटीज, क्योंकि मुझे पीपीटीज के थ्रू, जब मेरे ऐसे कोई स्पेशल लेक्चर होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं पीपीटीज के थ्रू दूं। और मैं बहुत मिस कर रही थी कल, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया पीपीटी प्रिपेयर करने का। और मेरी सिस्टर साध्या माता जी ने मुझे सुबह बोला, क्योंकि शायद इनको कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन होगी मैं पीपीटी बनाऊंगी, कि तुम पीपीटी बनाओगी। मैंने कहा मैंने पीपीटी नहीं बनाया, मेरे को टाइम नहीं मिला। और मैं बड़ा वो थी कि मैंने कहा बस शिला प्रभुपाद सही टाइम पे सही वर्ड्स निकले, मुझे नहीं पता मुझे बोलना क्या है। जो पढ़ा जो सुना आज तक का, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे, मैंने कहा वो मैं बोल दूं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि देखिए मैंने कुछ नहीं बोला, ये सब भगवान ने बुलाया कि आपका फियर खत्म हो गया और आप भक्ति में इस वजह से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। यस माता माता जी। जी मेरा एक क्वेश्चन है। अ, हरे कृष्णा माता जी, आप हाँ जी सुन रही हैं बोलिए माता माता जी? हाँ हाँ। हाँ हाँ, बोलिए। माता जी हम लोग जब ये क्लास करते हैं ना भागवतम की, तो किसी माता जी ने पूछा था कि माता जी, गौर पूर्णिमा हमें कैसे वीडियो ऑन मनाई कर जानी सकते चाहिए? हैं? हरे कृष्णा जी, माता जी, आप वीडियो ऑन कर सकते हैं अपना? वीडियो ऑन नहीं हो रहा मेरा। अच्छा नहीं कोई हो बात रहा नहीं, है? आप तो बोलिए। ठीक है, हाँ कोई बात कोई नहीं, बात नहीं। पूछिए। हाँ माता जी, वो हम लोग भागवतम क्लास में आपसे सुनते हैं, तो किसी माता जी ने पूछा था कि गौर पूर्णिमा को क्या करना चाहिए, तो मैं वही जानना चाहती हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो, हमारे जो भगवान है वो डांसिंग गॉड है। आप देखिए गौर नेता ऐसे खड़े होते हैं, तो आप भगवान को सबसे ज्यादा प्रसन्न किससे कर सकते हो? जब बहुत अच्छे से आप बैठ के, एटलीस्ट इस दिन तो जो लोग 16 माला नहीं करते हैं, ये एक यज्ञ है जो मेरी गुरु माता जी बताती है, मैं आपको वो बोल रही हूँ कि देखिए ये एक यज्ञ है जो प्रभुपाद हमें देकर गए हैं। ठीक है, संकीर्तन यज्ञ। और यज्ञ चल फिर कर, घूम फिर के, फोन पर बात करके ऐसे नहीं किया जाता। यज्ञ एक जगह बैठकर किया जाता है।
तो एटलीस्ट हमको जो हमारी 16 माला होती हैं कोशिश करना चाहिए कि एक जगह बैठ के हम ढंग से कर लें। तो सबसे ज्यादा आनंद जो हम इस वक्त भगवान को दे सकते हैं कि अगर हम 16 माला नहीं करते हैं तो हम 16 माला करें, ठीक है, और बहुत ढंग से करें, भगवान के सामने बैठकर करें, भगवान से ब्लेसिंग्स लेके करें कि प्लीज। मन भागेगा, नो डाउट, मन हमारा अभी बहुत विचलित है, पर भगवान भगवत गीता के चैप्टर 6 में बोलते हैं ये तो निश्चल थी, है ना, ऐसे करके बोल रहे हैं भगवान चैप्टर 6 में, मुझे एक्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, ये तो करके वर्ड है, मन भाग रहा है, देन ब्रिंग इट बैक, ब्रिंग इट बैक। तो ये भगवान का ही ऑर्डर है, मन भागेगा तुम वापस लेकर आओ। तो अगर मन भाग रहा है और हम भागने दे रहे हैं तो दैट मीन्स हम भगवान के ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो बस फिर कहाँ से भगवान हमारी हेल्प करेंगे? हमें ऑर्डर फॉलो करना है, हमें मन को भगवान लेकर आना है, बहुत अच्छे से जप करना है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, आप अपने मंदिर को बहुत अच्छे से सजा सकते हो, आप भगवान के लिए जो अपनी इच्छा से बना सकते हो बनाओ, भगवान को भोग लगाओ। कल एकादशी का फास्ट होता है और शाम के सन मून राइज पे वो खुलता है, एकादशी प्रसादम से, ठीक है। पाला कर लो मैंने तो ये एकादशी प्रसादम से फास्ट खोलना है, बस ये, और क्या। ये सांस हो गई ना, बैठे ठीक बैठे है। गाना है, पालक रात को करा के रख लूंगी ना धुलवा के। हरे कृष्णा। कोई कल माता ऐसी जी नहीं है। ने अपने आप को अनम्यूट कर रखा है? कौन सी हैं? वो पालक की बात कर परवीन रही हैं, माता जी, यस, हो गया, हाँ, म्यूट हो गया। धन्यवाद माता जी, थैंक यू माता जी। है ना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है? चैंटिंग को। फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू योर चैंटिंग, इट शुड बी फर्स्ट क्लास चैंटिंग। उसके बाद आप भगवान को भोग लगाएं, भगवान कीर्तन करें, जो भी करें, यही भगवान को आनंद देने वाला है, क्योंकि हमारे भगवान डांसिंग गॉड, उन्हें वो हरे कृष्णा महामंत्र देने आए थे, तो हम उनको इसी से ही प्रसन्न कर सकते हैं सबसे ज्यादा। अगर हम उनकी प्रसन्नता की बात कर रहे हैं, अगर अपनी प्रसन्नता की बात कर रहे हैं तो अपने हिसाब से चल रहे हैं। कि नहीं नहीं हमें चैंटिंग वैंटिंग करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, भगवान को 56 भोग बना के खिला देंगे, ठीक है, भगवान तो उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। भगवान कह रहे हैं करोशी यदनासी दोषी ददासी है। बट अगर भगवान के आनंद के बारे में सोच रहे हैं, है ना, तो वो क्या है? भगवान क्या है? फिर कीर्तन करिए। तो भगवान को ऐसे भक्त बहुत प्रिय हैं जो भगवान के बारे में सोचते हैं। यस, आप पूछ सकते हैं रागा, वैशाली माता जी। यस। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। माता जी, मुझे आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी। बहुत इजी से आपने चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में बताया, इतना इजी, मतलब हर बात से हम जुड़ पा रहे थे। हाँ, ऐसा हुआ जो पढ़ा गया है भागवतम में, थोड़ा बहुत किसी प्रभु जी से सुना गया है, वो बहुत कनेक्ट कर पा रही थी बातें। और मुझे एक बात और शेयर करनी थी चैंटिंग को लेके, हरे कृष्णा महामंत्र के बारे में। हमारे घर में कल मेरे फर्स्ट फ्लोर पे, मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ फ्लैट में, एक बुजुर्ग एक्सपायर हो गए थे। उनकी सांसें नहीं जा रही, वो वेंटिलेटर पे थे। उसके बाद वो घर पर लेके आए गए, उनकी सांसें टूट नहीं रही थी। तो मैंने अपने घर में प्रभुपाद जी का महामंत्र यंत्र है मेरे पास, वो जाके मैंने उनकी आज्ञा लेके लगाया, और वो विदिन 3-4 आवर्स में उनकी सांसें छूट गई। उन्होंने गोलोक पा लिया होगा। मुझे इतना खुशी हुई कि वो तड़प रहे थे मोक्ष के लिए, उन्हें मोक्ष मिला। मैं, और फिर उन्होंने बॉडी नीचे रखी उनकी, तो उसमें भी वो खुद ही अपने आप, तेलुगुज हैं वो, खुद ही ले गए महामंत्र। पूरा दिन चलता रहा जब तक उनकी मतलब यात्रा, शव यात्रा नहीं निकली, तब तक वो महामंत्र वहां चलता रहा। मुझे इस बात की महामंत्र में इतनी शक्ति है। मैं ये कल मुझे बहुत अच्छे से, मतलब एक विश्वास हो गया कि एक महामंत्र में कितनी शक्ति है। चैतन्य महामंत्र महाप्रभु में, हमारे लिए। महामंत्र में माता जी कितनी शक्ति है, इसका तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते एक्चुअली। हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये गोलोक का धन है, इसके अंदर भगवान की सारे नाम रूप गुण लीला छिपे हुए हैं, ठीक है, इतना शक्तिशाली है। बट हमें फील नहीं हो पाता। हम चैंटिंग करते हैं तभी हम प्रॉब्लम्स में रहते हैं। द रीजन इज क्योंकि हम चैंटिंग ढंग से करते नहीं हैं, हम गुरु की इंस्ट्रक्शंस को ढंग से फॉलो करते नहीं है। बट नो वरीज, अगर हम करते रहेंगे तो हमें भी वो दिन कम दूर नहीं जब हमें एहसास होगा ये कितना पावरफुल मंत्र है। सोचिए, इसी मंत्र से श्रील प्रभुपाद ने कैसे कैसे मलिच्छों को क्या क्या बना दिया, है ना। और माता जी, एक और बात, जब चैतन्य महाप्रभु जी मेरे घर में आए,
तो अभी मैंने स्थापना भी नहीं की थी, डीटीज को मंदिर में रखा भी नहीं था। उससे पहले एक क्रिश्चियन लेडी मेरे घर काम करती थी और बर्तनों के लिए वो, तो उससे पहले ही उसका कुछ इशू हुआ। जब स्थापना करने वाली थी उससे एक दिन पहले ही वो छोड़ के चली गई और हिंदू लेडी मेरे घर पे मुझे मतलब प्रसन्नता हुई कि मतलब कि वो मेरी हेल्प भी करती है कभी कुछ किचन में। तो मतलब एक क्रिश्चियन लेडी चली गई क्योंकि वो प्रसादम नहीं खाती थी मेरे घर का, कभी कुछ भी कोई फंक्शन देखती नहीं थी, उस फंक्शन स्टार्ट होने से पहले ही चली जाती थी कि मैं अपना क्रिश्चियन हूँ। और मतलब बर्तन, ठाकुर के बर्तनों को भी हाथ नहीं लगाती थी। तो मुझे इतना मतलब ये इतना विश्वास हुआ चैतन्य महाप्रभु जी की डीटीज आई और वो लेडी चली गई अपने आप, मुझे निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। तो और मेरा विश्वास दृढ़ हो गया चैतन्य महाप्रभु जी अपने मतलब अब घर में इतनी मतलब एक अलग सा ही माहौल हो गया चैतन्य। जबकि ये अपना जगन्नाथ भी मेरे घर पर हैं, जगन्नाथ की डीटीज भी हैं, जो लड्डू गोपाल की डीटीज भी हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी वाकई में हरे कृष्णा महामंत्र उनको इतना पसंद है। मेरे बच्चे भी अब 11 बार स्कूल जाते हैं, 11 बार मंत्र बोल के जाते हैं उनके बहुत आगे, बढ़िया, चैतन्य बहुत बढ़िया। महाप्रभु जी के आगे। माता जी ने बहुत वेरी गुड। सुंदर रियलाइजेशन शेयर किया। हरे कृष्णा। कोई और माता जी कुछ बताना चाहते हैं, अपना रियलाइजेशन कुछ एडिशन करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं? माता हरे जी कृष्ण। अगर टाइम है तो मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। कौन सी माता जी जो बोल रहे हैं? मैं लतिका अरोड़ा, लतिका, लावण्य लतिका गंगा देवी माता। बाग से। हम्म। मैं हैंड रेज करती हूँ माता जी, मैं आपको बोल रहा वीडियो भी ऑन कर लीजिए माता जी, सो दैट आई वीडियो कैन ऑन है सी। माता जी। वीडियो ऑन है। जिन्होंने अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था ना, वो माता जी बोल रही है। हाँ, ओके, यस। अच्छा, हाँ, यस, माता लतिका जी माता जी। जब फर्स्ट टाइम मेरी मेंटोर मेरे घर पे आई तो उन्होंने जैसे मुझे बोला कि आपको चैंटिंग करनी है, तो मैंने उनको बोला नहीं माता जी मैं नहीं कर पाऊंगी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा आप कोशिश करो। तो मैंने कहा नहीं चलो ठीक है। उन्होंने कहा अच्छा अपना नंबर दो, मुझे आपको अपने ग्रुप में ऐड करना है। तो मैंने कहा ठीक है माता जी आप ग्रुप में ऐड कर लीजिए, पर मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं ऐसा कुछ आपको आपको बुरा लगे, तो मैं आपको पहले ही सॉरी बोलती हूँ। और माता जी जब वो मेरे घर से चली गई तो लिटरली मैं हंसी और मैंने कहा मैं पागल नहीं हूँ जो मैं सारा दिन बैठ के माला हाथ में लेके बैठूंगी। और आप बिलीव नहीं करेंगे माता जी, विद इन 8 मंथ्स मेरे भाई की मैरिज थी, वो वृंदावन में थी। वो छोटपन से ही मेरा कजन, मतलब वो उसका इस्कॉन से ही था, मेरी भाभी भी इस्कॉन से ही थी। और उनकी वृंदावन में शादी हुई। मैं फर्स्ट टाइम जब मैं 35 अराउंड 38 ईयर्स की थी तब मैं फर्स्ट टाइम वृंदावन गई। और उसके बाद 3 महीने के बाद वो मेरे घर भैया दूज पे आए, तो मेरी भाभी के श्री श्री गौर निताई मेरे घर रह गए। हम्म। वो रहे और 2 महीने बाद मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया। तो देखिए वेरी भगवान खुद आ गए आपके यहाँ गुड। चल के। देखिए ये है हमारे गौर पहले आप सोचिए किसी ने महावदन है। 1 ईयर मेरे पास भक्ति कैसे आई, भगवान कैसे आए, मैं आपको बता रही हूँ। मैं हमेशा हर किसी को बताती हूँ कि आप जितना मर्जी कोशिश करो, पर जिसको भगवान, मतलब मैं इसको कृपा मानती हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर, तो लिटरली वही कहते हैं ना भगवान चूज करते, तो मेरे ऊपर तो भगवान ने कृपा की है। मैं इतना तो मैं मानती हूँ कि वो खुद आए मेरे घर और वो खुद हैरान थी और कभी वो अपने डिटीज नहीं भूली। करीब उसको हमने याद दिलाया कि आपके डिटीज हमारे पास है। वो मेरे रूम में रहे 2 घंटे और वो मेरे पास हरि नाम छोड़ के चले गए। ये हमारे हरी हरी। भगवान है, देखिए महावदन है ना। ऐसी हाँ भगवान जब जी। मायापुर में थे ना, तो भगवान ऐसे ही जाते थे। नित्यानंद प्रभु, गौरांग प्रभु डोर टू डोर नॉक करते थे। नित्यानंद प्रभु कहते थे डोर टू डोर नॉक करते थे, अरे हरि नाम लो, तो कोई उनके मुंह पे स्पिट कर देता था, यानी जो बलराम जी थे नित्यानंद प्रभु, कोई उनके मुंह पे डोर बैंग करके फेंकता था। वो कहते थे, वो पैरों में गिर जाते थे नित्यानंद प्रभु कि आप प्लीज भगवान का नाम ले लो, आप प्लीज हरि नाम ले लो। सोचिए ऐसी फॉर्म लेकर भगवान है। क्या क्या मतलब था भगवान को, अपने गोलोक में क्या आनंद से नहीं रह रहे? पर हमारे लिए भगवान आते हैं, इतने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स लेते हैं ताकि हम नाम लें। और तब भी हम नाम सीरियसली नहीं लेते और इतना कैजुअल रहते हैं, है ना। तो क्या करें, तो ये हम लोगों पे गुरु और गौरांगों की कृपा ही है, बाकी हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि हम भक्ति में आ गए।
चलिए, बहुत अच्छा रियलाइजेशन था लतिका माता जी का। हरे कृष्णा। कोई और माता जी हैं? तो आप सभी लोग बहुत धूमधाम से मनाने वाले हैं गौर पूर्णिमा फिर कल। यस, बहुत धूमधाम से। तो यहाँ पर आई सारी थिंक माता जी कभी 16 माला करती हैं? कोई माता जी हैं जो कम माला करती हैं? हरे कृष्णा। अब ये भेद तो कोई नहीं खोलेगा, आई थिंक। क्यों? इसमें कौन सी शर्माने की बात है? जी माता 16 जी, वाला। हम करते हैं। नहीं, कमलेश माता जी हाँ, बोल माता जी। रही हैं कि मैं नहीं करती हूँ इसके। मैं नहीं हरे करती हूँ, 2 कृष्णा। माला करती हूँ बस। कौन सी माता हरे जी? कृष्ण माता जी। 2 कमलेश माला करती कमलेश हूँ। अग्रवाल। अरे माता जी, आप 2 माला करते हो यार। आप भगवान की नोटबुक में हो, राधा रानी की नोटबुक में हो। आप कोई स्पेशल सोल हो और ऑर्डिनरी सोल थोड़ी ना। 2 माला कम थोड़ी ना होती है। लोगों से तो हरे कृष्णा भी नहीं बोला जाता, मुंह बंद करके चले जाते हैं। आप 2 माला कर रहे हो, सोचो। हरे कृष्ण महामंत्र को 216 बार बोल रहे हो। तो आप कोई ऑर्डिनरी सोल नहीं हो। और अब भगवान की आप पे कृपा है कि आप 2 माला से कल से 4 माला कर दो, क्योंकि कल गौर पूर्णिमा है। फिर देखो आप पे कैसे कृपा बरसने वाली है। कल कल तो मैं 16 माला करने की कोशिश करूंगी। अरे अरे क्या वाह, बात है, हरि हरी बोल। बोल। तो कल आप 16 माला करिए, हरि और हम आपको बोल। यही चाहेंगे कि अब भगवान आप पे इतनी कृपा करें कि कल से आप 16 ही करने लगे। ठीक है? फिर आपकी माता जी कृपा को भी होगी तो। विश्वास हो जाएगा कि गौरंग महाप्रभु कितने महावदन्य आए हैं ना। क्या पता महाप्रभु की कल क्या लीला होने वाली है कमलेश माता जी के साथ। ठीक है। ठीक है। हम्म। हरे कृष्ण। और कौन नहीं करता 16 माला? सब करते हैं। तो कृपया करके अगर 16 माला नहीं करते, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि सामने बड़े कोई वो बैठे हैं, या कोई मटेरियल स्टडीज नहीं चल रही है, कोई मटेरियल कंपैरिजन नहीं चल रहा है। मैं तो कहती हूँ कोई अगर 1 माला भी करता है ना, वो भी पूजनीय है। अरे 1 माला क्या, कोई 3 बार हरे भी नाम कृष्ण लेता माता जी। है ना? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कौन बोल रहे? हरे प्रीति सदेवा माता जी। यस माता जी, बोलिए। माता जी, मैं 4 ही कर पाती हूँ। बीच में 16 हो गई थी शुरू, फिर बीच में बिल्कुल ही बंद हो गई। अब 4 पे आ गई हूँ। बस आशीर्वाद दो, आगे बन जाए। नहीं, अब आप मुझे बताओ, बेटा, आपकी 16 शुरू हुई थी और आप 4 पर आ गए। अब आप बताओ, नहीं माता हम जी, दिन। हम्म। मतलब एकादशी वाले दिन 16 हो जाती हैं, क्योंकि माता जी को थोड़ी रिक्वेस्ट की थी, वो क्लास ले लेते तो 8 उसमें हो जाती हैं, तो 8 वह अलग से हो जाती हैं। हाँ, तो अभी मेरा ना बाकी आपसे डेली की हाँ, 4 हैं। अभी मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। आपने हाँ मुझसे जी। बोला कि आप 16 माला करते थे, बट आप 4 पर आ गए। अब आप हाँ दिन जी में कितनी बार खाना खाते हो, आप ये बताओ। माता जी, 3 बार। अब कभी ऐसा हुआ है कि सालों से 3 बार खा रहे थे और धीरे धीरे ना अब 1 बार खाने पर आ गए? 2 बार माता जी कब छूट गया पता ही नहीं चला। हाँ जी हुआ हाँ ऐसा? जी। नहीं हुआ ना? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, वो तो टाइम टू टाइम तो याद रहता है। हाँ, वो याद रहता है ना। कभी ऐसा हुआ आपके यहाँ कोई शादी का इनविटेशन आया, अरे भूल ही गए हम तो, हमारे तो बड़ा क्लोज रिलेशन, तो भूल ही गए शादी में जाना। अरे ये कैसे हो गया? हाँ जी। है ना, हुआ। नहीं माता जी, हमें सब याद रहता है, हम पे सारा टाइम भी होता है। द रीजन इज हम भगवान को ना प्रायोरिटी नहीं देते। हमने ना बहुत हल्के में ले रखा है भगवान को। आप करके तो देखो। और ऐसा नहीं कि आपके पास टाइम नहीं होगा। देखो, आप 4 माला कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी सोल। भगवान का नाम हर कोई तो जप नहीं सकता, इतना तो आप मान लो। बट इट डजंट हाँ मीन कि जी हाँ हमारे जी। अंदर कोई प्राइड आ जाए कि हम कोई बड़े स्पेशल है। नहीं, हम कोई स्पेशल नहीं है, भगवान की कृपा है। तो 4 माला कर रहे हो, यानी भगवान की, राधा रानी की आप पे कृपा है। बट हाँ क्यों जी। नहीं 16 माला? जब खाना दिन में 3 बार खा रहे हो, पूरा खाना ले रहे हो ना, इस शरीर को संभालने के लिए पूरी डोज जा रही है ना, पानी पी रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, खाना खा रहे हो। तो आत्मा जो है, आत्मा का खाना दाल मखनी, नान, छोले भटूरे, खिचड़ी, पुलाव नहीं है। आत्मा का खाना ना माता जी चैंटिंग है। उसको 16 माला चाहिए। वो कब से इन शरीरों में घूम रही है, वो बेचारी परेशान हो गई है। उसको इस शरीर के चुंगल से बाहर निकालिए। जैसे फॉर हाँ एग्जाम्पल एक जी। बर्ड होती है ना, आपने उसको सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। ठीक है? अभी आप पिंजरा तो बहुत अच्छे से क्लीन कर देते हो उठा के बाहर से, बट उस बर्ड को खाना ही नहीं देते हो। ठीक है? या उसका पिंजरे को नहीं खोल रहे हो कि वो खुले आकाश में उड़े। कितनी खुश होगी ना वो बर्ड। तो अपनी आत्मा को हाँ ना जी हाँ खुले जी। आकाश में उड़ने दीजिए, उसे जाने दीजिए भगवान के पास। उसे बार बार इन शरीर के बंधनों में मत बांधिए। क्योंकि हमें मिनिमम 16 राउंड्स बोले गए हैं। द रीजन इज, जो 16 राउंड्स की कैलकुलेशन होती है ना, 16 माला होती है, 108 बीड होते हैं। ठीक है? एंड 16 सिलेबल्स होते हैं। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना, तो कुछ 27,000 समथिंग कुछ आता है। तो ऐसा बोला जाता है कि ऑन एन एवरेज हम दिन में इतनी बार ब्रीथ लेते हैं। तो इसलिए मिनिमम आप 16 माला तो करिए। ठीक है?
कि हाँ जी हर सांस के साथ भगवान का नाम तो निकले कम से कम। तो क्या कर रहे हैं हम, अपनी सोल के साथ ना गलत कर रहे हैं, हम सुसाइड कर रहे हैं, हम उसको फिर से एक शरीर दे देंगे उठा करके, फिर परेशान होंगे। जब हमारे काम के लिए तो टाइम निकालते हैं, फिर क्यों नहीं निकाल नहीं रहे? एक्चुअली क्योंकि माता जी एक्चुअली हमारी मदर लो इन तो थोड़े बीमार हो गए थे, तो फिर उनके बाद एक्सपायर हो गए वो। तो उस टाइम मतलब सब कुछ छूट गया था, तो अभी तो उसके सब बाद थोड़ा सिमट, जी। अब तो सब काम सिमट हाँ गया जी ना, आप शुरू करिए। हाँ जी हाँ जी भगवान ने देखिए हाँ आपके जी सारे ऑब्स्टिकल्स हटा दी, भगवान कह रहे हैं आप शुरू हाँ करो। जी हाँ जी हाँ तो जी। आज ही बस से, मैं कहूंगी आज ही से 16 माला शुरू करो। और मुझ तक ये बस न्यूज कैसे आशीर्वाद दो पहुंचेगी? माता जी। नहीं नहीं, मैं मेरी तो ब्लेसिंग, मेरी देखिए, मेरी कोई वो नहीं है कि मैं ब्लेसिंग्स हूँ, मैं तो भगवान से प्रे कर सकती हूँ। भगवान से, हाँ गौरांग जी हाँ महाप्रभु से जी आप ब्लेसिंग्स मांगिए। और भगवान भी चाहते हैं आप 16 माला करिए, ये तो माता जी आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। अगर आपके हाँ अंदर से जी। इच्छा है तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ठीक है? थैंक यू माता जी। अगर कोई ताकत नहीं रोक सकती, और आप 16 माला करेंगी, मुझ तक क्या पता कैसे चलेगा? आप संध्या माता जी को बताएंगी, संध्या माता जी मुझे बता देंगी कि आपने 16 ठीक माला है शुरू माता कर जी। दी हाँ है। जी हाँ जी। ठीक है, तो थैंक यू प्लीज, माता जी। है ना? माता जी एक्चुअली आज मैं क्लास, मेरे को ध्यान नहीं रहा आज क्लास है, कोई आ गया था, तो रिकॉर्डिंग होगी इसकी? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग हो हाँ रही है। हाँ जी, तो क्लास में भेज दीजिएगा। हाँ अच्छा, आपने बिल्कुल। थैंक यू क्लास माता जी। पूरी नहीं हाँ सुनी? जी ओके ओके, ठीक है, हाँ जी तो हरे। डन, हाँ प्रॉमिस है। ओके, जी माता जी। आज आप 16 माला पूरी करेंगी, कोशिश आज से रहेगी माता हमेशा। जी। हाँ, हाँ चलिए। जी आज से हमेशा माता हाँ जी की जी रोज एकादशी होगी। ठीक है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण रोज माता जी, दंडवत एकादशी रहेगी प्रणाम। माता जी की। इसी तरह से थैंक कमलेश यू। माता जी से भी प्रॉमिस है कि कमलेश माता जी भी 16 माला पे आएंगी। माता जी, नो मोर 4 राउंड्स, 16 माला, भगवान हाँ आपका माता जी, इंतजार कर रहे हैं। हमारे ग्रुप की सबसे सीनियर डिवोटी हैं, पर्सन है, और बहुत जल्दी इन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करने शुरू कर दिया। डेली 4 राउंड्स करते हैं, कोई कम नहीं है। तो कल हम देखते हैं महाप्रभु की क्या कृपा होती है माता जी के ऊपर, और माता जी भी किस तरह से, माता जी का प्रत्येक दिन एकादशी होने वाला है। हम्म? नहीं नहीं, ये भी कहना गलत है कि महाप्रभु की क्या कृपा होती है। देखिए, महाप्रभु की कृपा सब पे आ रही है ना? हाँ, महाप्रभु इनके ऊपर हम करेंगे, कैसे मेरे लेते ऊपर करेंगे, हैं। ऐसे नहीं। हमारा जो पात्र है वो कितना हमने ढंग से पकड़ रखा है। अगर हमारे पात्र में, हमारे कंटेनर में होल्स हैं, तो वो मर्सी फ्लो हो जाएगी। बट हमें उन होल्स को कवर करके रखना है, ताकि वो मर्सी ओवरफ्लो हो, ना कि नीचे से फ्लो हो, वो ऊपर से फ्लो हो, और हम उस महामंत्र के अंदर नहा जाएं। इसी से मुझे बड़ा सुंदर इंसिडेंट याद आ गया। देखिए, आपकी क्लास बढ़ते जा रही है, बहुत सुंदर पास टाइम में मैं शेयर करना चाहूंगी। तो जो महाप्रभु थे, वो भगवान के नाम में इतने मग्न हो जाते थे, इतने मग्न हो जाते थे कि वो सब कुछ भूल जाते थे। वो कहीं भी चले जाते थे, तो वो क्या हुआ, वो ना जगन्नाथपुरी के समुद्र में चलते चले गए, नाम लेते लेते वहां पर डूब गए। अब जो उनके सारे भक्त हैं, वो पीछे पीछे घूम रहे, अरे महाप्रभु कहाँ गए, महाप्रभु कहाँ गए, नित्यानंद प्रभु, स्वरूप दामोदर, रघुनाथ दास, सब कहीं नहीं मिल रहा, महाप्रभु कहीं मिल ही नहीं रहे। तो सब बड़े निराश होकर जगन्नाथपुरी के ना तट पर बैठे हैं। तो उन्होंने क्या देखा, दूर से उन्हें दिखाई दिया एक मछुआरा, और वो ना हाथ ऊपर करके और पागलों की तरह ना नाच रहा है। अब सबने सोचा कि ये क्या कर रहा है इतनी दूर, बोट के अंदर हाथ ऊपर करके, ये क्या कर रहा है? तो नित्यानंद प्रभु बोले, महाप्रभु वहीं पर ही हैं, इसने महाप्रभु को टच कर लिया है, और महाप्रभु की भक्ति का करंट इसके अंदर आ गया है, और ये हाथ ऊपर करके हरि बोल कर रहा है, और कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब सब लोग भागे उसको लेकर के। जब देखा तो उसने महाप्रभु को सच्ची में कैच करके अपनी बोट में बैठा रखा था। तो महाप्रभु को जैसे ही उसने टच किया था ना, उसके अंदर सारी भक्ति पास हो गई थी, करंट आ गया था उसके अंदर। और जिस तरह से महाप्रभु पागल हो जाते थे ना भक्ति के अंदर, उसके अंदर वही पागलपन हो गया, और उसकी जो वाइफ थी वो बड़ी परेशान हो गई, मेरा पति तो पागल हो गया, मेरा पति तो पागल हो गया। तो यही है, महाप्रभु की मर्जी सबके ऊपर है, हमें लेना है। हम ही नहीं लेना चाहते, कहीं ना कहीं हम ही ने कुछ ब्लॉकेज कर रखा है। नहीं, अभी नहीं, अभी और थोड़ा टल लेते हैं, चलो अभी एकादशी, बस एकादशी पे 16 कर लेंगे, नहीं। भगवान वेट कर रहे हैं, भगवान की मर्जी तो चल रही है। तो प्रीति माता जी, कमलेश माता जी आज से ही 16 माला करने वाले हैं। डन हो गया माता जी, है ना? चलिए, जी माता जी। हरे कृष्णा। और चलिए कोई? माता जी, क्लास एंड करते हैं, अगर किसी और का कोई प्रश्न नहीं है तो। बिल्कुल। हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्ण माता जी, मेरा कुछ क्वेश्चन तो नहीं है। ऐसा लग रहा था आज का क्लास आप बोलते रहिए, हम सुनते रहेंगे। कल की एंड होने का कल की गौर हाँ, पूर्णिमा आ जाएगी ऐसी करते करते। हाँ। all the glories to Guru Gauranga and Prabhupada, and also your parents who has given us such a Vaishnavas who are lifting us, fallen souls. ये Plus, बात आपने ये Chandra बात सही की। Mata ऑल ji, ऑल Mataji, यस, आपकी ऑल बड़ी ग्लोरीज चरण टू माय, प्रभु। या ऑल ग्लोरीज टू माय मदर। नहीं नहीं, ऐसे तो पता चलता है, देखिए कहाँ कहाँ से हम लोगों को कनेक्ट करके उनको इंस्पिरेशन कर रहे हैं आप। तो नहीं तो हम कुछ भी नहीं थे। 1 राउंड 2 राउंड से अभी यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आपकी कथा और इंस्पिरेशन कर सुन सुन के ही। इट चलिए इज नॉट इजी वर्क माता जी, हम आप खुद लोग को भी करेक्ट नहीं मुझको कर पाते तो। आप लोग भी सब लोग मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए कि मैं भी बहुत अच्छे से भक्ति करूं, बहुत अच्छे से नाम जप करूं, मैं अपने गुरु की इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज फॉलो करूं, जो मेरी एक आर्डेंट डिजायर है कि इधर से उधर ना हो जाए वो। और जो उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं कि टू मेक होल वर्ल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस, एक छोटी सी सैनिक बन पाऊं शिला प्रभुपाद के इस मिशन में। तो प्लीज आप सब लोग भी मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए और आप सब लोग भी यही काम कर पाए, यही हम गुरु और गौरांगों से इतने बड़े दिन प्रार्थना करेंगे कि शिला प्रभुपाद हमें सब इतना सब कुछ दे गए, पका पकाया मामला हमको दे गए हैं। बस हमें उनकी टीचिंग्स को यूज करके अपने जीवन को और दूसरे के जीवन को सुधारना है ना। यस माताजी, एग्जैक्टली हरे राइट। कृष्णा माता प्रभुपाद जी। जी ने तो रेडीमेड फूड विथ स्पून भी दिया है हमको, एक्सेप्ट करने में भी सोच रहे हैं हम। मतलब इतने वैष्णवास, इतने स्क्रिप्चर्स प्रभुपाद जी ने दिए हैं, वो रेडीमेड फूड विथ स्पून, नॉट इवन फोन मुझे स्पीकिंग, वो मुझे मुंह में भी अभी रखने से आप बोल रहे हो कि ना बढ़िया। आप बोल रहे हो, आप बोलते जाओ। देखो आपके बोलते बोलते ना मुझे चैतन्य चरित अमृत का मध्य लीला का ना राधा रानी का वर्ष याद आ गया। मेरे को रोकना पड़ बोलिए रहा है अपने आप को। बोलिए। इतना इतना नहीं सुंदर वो नहीं, वर्ष है ना, इट्स सो टचिंग। वो भी मैं आपके संग शेयर करना चाहूंगी। प्लीज साध्या माता जी मुझे माफ करिएगा, बट मैं आप लोगों को रियली मैं वो वर्ष बताना चाहती हूँ। ये मध्य लीला के चैप्टर 2 का वर्ष है, जहाँ पे एक्चुअली मध्य लीला में ही महाप्रभु ने क्या, सॉरी, कृष्णदास कविराज गोपी स्वामी ने क्या करा है, थोड़ा सा अंत्य लीला को डिस्क्राइब कर दिया है शुरू के 2-3 चैप्टर्स में, ये सोच करके कि पता नहीं उनकी ये जितनी थी वो आगे अंत्य लीला को लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं ताकि एटलीस्ट लोगों को पता चल जाए। तो महाप्रभु बहुत विरह भाव में हैं और रो रहे हैं, वो दीवारों पे ना सर मार रहे हैं और ना, मतलब, और सारे तरह से डोर्स बंद हैं, पर पता नहीं कहाँ से वो डोर खोल के जगन्नाथ जी के टेम्पल में पहुंच जाते हैं। और उन्हें देख करके ना वो क्या करते हैं, हमेशा महाप्रभु जो राधा रानी के वर्सेस है ना, अलग अलग शास्त्रों में जो आचार्य लिखे उनको रिसाइट करते हैं। तो राधा रानी का विरह भाव दिखाया है कि जब राधा रानी कृष्ण से वो हो जाती है तो वो कैसे कैसे श्लोकास बोलती थी, तो वही सेम रिपीट कर रहे हैं महाप्रभु। तो उनमें ना एक श्लोका है, इतना टचिंग श्लोका है वो, क्या बताऊं आपको। तो राधा रानी ना, मैं एक श्लोक बोलती हूँ, वो एक्चुअली महाप्रभु बोल रहे हैं क्या। तो राधा रानी बोलती है कि ओ कृष्णा, वो कौन सा मोमेंट होगा, वो कौन सा क्षण होगा जिस दिन मैं तुमसे मिलूंगी। और जब वो क्षण आएगा ना कृष्णा, जब वो मोमेंट आएगा, जब वो सेकंड आएगा, जब वो घंटा होगा, यानी जब वो आवर होगा, मैं उसको ना बहुत सुंदर तरीके से सजाऊंगी, उसको गार्लैंड से सजाऊंगी, उसको ऑर्नामेंट्स पहनाऊंगी, उसको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाऊंगी, उसकी खूब पूजा करूंगी। अब जब मैंने ये श्लोक पढ़ा ना, मैं नीचे निकल गई। मेरे को स्ट्राइक हुआ कि राधा रानी किसको सजा रही थी, किसको ऑर्नामेंट्स पहना रही थी। बात तो समय की चल रही थी, वो इतनी सुंदर सुंदर तरीके से सजा किसको रही थी। फिर मैं ऊपर पहुंची, फिर मैंने उसको दोबारा पढ़ा। अरे मैंने कहा ये सेकंड को बोल रही है कि उस सेकंड को, उस क्षण को मैं सजाऊंगी, मैं माला पहनाऊंगी, मैं कपड़े पहनाऊंगी, मैं गार्लैंड्स पहनाऊंगी, मैं ऑर्नामेंट्स पहनाऊंगी। मैंने कहा सो स्वीट, राधा रानी समय के उस क्षण को डेकोरेट कर रही हैं, क्योंकि समय के उस क्षण को, उस क्षण ने राधा रानी को कृष्ण से मिलवाया। सोचिए कितना कीमती है वो क्षण। और हम देखिए, मैंने कहा एक हम है मूर्ख जैसे, हम कैसे समय को बर्बाद करते चले जा रहे हैं, सेकंड नहीं, घंटों दिनों सालों को वो एक क्षण को सजा रहे हैं, क्योंकि उस क्षण को भगवान ने मिलाया। तो इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु ने हमें मिलाया है ना। तो हमें बहुत कीमती समय है, तो हमें सजाना चाहिए उस समय को कि आपने हमें भगवान से मिलाया, और बहुत अच्छे से नाम जपना चाहिए। मैं चुप हो जाती हूँ, नहीं तो मुझे कुछ ना कुछ याद आता रहेगा। चलिए, हम माता जी का धन्यवाद करते हैं सभी लोग एक कि मिनट, आपने राधिका माता जी भी कुछ पूछ रहे थे, बस इनका और बोल देते हैं।
यस। हरे कृष्णा माता जी बस ये पूछना था कि इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जो हमेशा बार बार हम सुन सकें इसका क्लास हाँ की। हाँ, रिकॉर्डिंग है, माता जी ने करा है रिकॉर्डिंग, वो मिल जाएगा। जी हरे थैंक कृष्णा यू। माता हरे कृष्णा माता जी हरे जी कृष्णा माता जी कलावती यस माता जी यस भी कुछ कलावती पूछना माता जी। जी जी